हेलो एवरीवन। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना कम समय में इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा वीडियोस को इतना ज़्यादा देखने के लिए और मुझे इतना सारा कमेंट और प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में भी जुड़े हैं। तो हाँ, थोड़ा पता है हमको कि बहुत सारा कंप्लेन है आप लोगों का। तो आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस क्लास, तो सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा इतना लेट वीडियो आने के लिए। तो देखिए, मैं भी नया नया हूँ यूट्यूब में अभी, तो मुझे भी उतना जानकारी है नहीं। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, इतना बार मैंने रिकॉर्ड किया है, 1 घंटा 1.5 घंटा करके वीडियो, ये देखिए। लेकिन क्या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया। बहुत बार मतलब रिकॉर्डर अच्छा नहीं था, कुछ बार मतलब आधा रिकॉर्ड हुआ आधा नहीं हुआ, कोई कोई बार ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं भी पहला पहला कर रहा हूँ, तो इसीलिए दिक्कत हो रहा है, इसीलिए लेट बना वीडियो। अभी तो मतलब अभी बोल सकते हैं थोड़ा बहुत हमको आ गया है, तो अभी से रेगुलर वीडियो आता रहेगा। तो आज का जो हम लोगों का क्लास है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोगों का क्लास है वो है एडवांस क्लास। तो देखिए, आज से हम लोगों का एडवांस लेवल या फिर एक्सपर्ट लेवल, कुछ भी आप बोलेंगे, वो स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे आज, ऑल अबाउट सीपीयू। उसके बाद पढ़ेंगे, ये सिलेबस है, ये आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। अच्छा, जो लोग नए हैं मेरे ये वीडियो में, उन लोग को मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे हार्डवेयर रिपेयरिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बेसिक लेवल का एक वीडियो बना चुका हूँ, 15 वीडियो, जो कि आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ देख लीजिए, तभी आपको ये वाला समझ में आएगा। कोई अगर मतलब अगर आप नए हैं एकदम इस लाइन में, अगर आप हार्डवेयर रिपेयरिंग सीखना चाह रहे हैं और बिज़नेस करना चाह रहे हैं, या फिर कोई सर्विस सेंटर में जॉब करना चाह रहे हैं, या फिर कोई दुकान में जॉब करते हैं या कर रहे हैं, तो अगर किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज है हार्डवेयर का, तो आप डायरेक्ट इस एडवांस लेवल या एक्सपर्ट लेवल को देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास मतलब बेसिक का नॉलेज नहीं है, तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, या फिर मेरे चैनल में जाके आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मतलब हर एक वीडियो मिल जाएगा। 15 क्लास है टोटल। और सबको मैं पहले जैसे बोलता हूँ, जो लोग पुराने हो वो लोग जानते हो कि प्लीज़ भाई कॉपी पेन लेके बैठना और नोट करते रहना, ठीक है। बिना नॉलेज का इस लाइन में ग्रोथ नहीं आएगा। तो देखिए, आज का जो हम लोगों का मतलब टॉपिक है वो है एडवांस या एक्सपर्ट मोड, ठीक है। एडवांस लेवल बोलेंगे, एक्सपर्ट लेवल बोलेंगे। देखिए, इसमें हार्डवेयर में रिपेयरिंग तो है ही, रिपेयर तो आपको करना ही पड़ेगा। उससे भी जो ज़रूरी है आज के ज़माने में वो है नॉलेज। आपको कंप्यूटर का A to Z नॉलेज रहना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो कस्टमर के सामने, क्योंकि देखिए अभी यूट्यूब का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, बहुत सारा आदमी घर बैठे बहुत कुछ सीख सकता है, ठीक है, मन करे तो इसीलिए आपको भी एक्सपर्ट मतलब आपको भी सारा कुछ नॉलेज होना चाहिए, ताकि कस्टमर जब आए तो आपको मतलब उनके सामने आप उनको समझा पाए अच्छे से कि क्या होता है हर एक चीज़, ठीक है। इसी के लिए एडवांस क्लास है। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हों सबको धन्यवाद, जो नया नया जुड़ रहे हैं उस सभी को थैंक यू। और आगे मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करके स्टार्ट करते हैं। हाँ, और फिर से एक बार माफ़ी मांग लेता हूँ, जो भी मेरा पुराना जितने भी लोग हैं और जो भी मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम में मैसेज किए हैं, आप लोगों को बोले थे कि वीडियो आएगा लेकिन नहीं ला पाए, कुछ टेक्निकल रीज़न भी था, और मैंने मतलब मैं भी अच्छे से सीख रहा था कि कैसे बनाना है ऑनलाइन में मतलब वीडियो। और हाँ, और एक खुशखबरी है आप सभी के लिए, नेक्स्ट महीने से मतलब आज हो गया आपका 19 तारीख, ठीक है। तो 19 तारीख, तो ये महीना ख़त्म होने के बाद जो जो अगस्त महीना है, अगस्त महीने का 1 तारीख से हर संडे को मैं फ्री लाइव क्लास कराऊंगा यूट्यूब में, ठीक है। जो उसका भी जो जो क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। आइए, उस क्लास में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक फिर से मैं विथ PDF के साथ, ठीक है, मतलब आप सभी को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। मैं नोट कंप्लीट कर चुका हूँ, ये भी एडवांस वाला भी जो नोट है वो मैं दे दूंगा। सबका कंप्लेन था कि सर हमको नोट नहीं मिल रहा है, नोट नहीं मिल रहा है, तो भाई अभी से मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम में नहीं मिलता है तो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर पे, स्क्रीन में नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। और जो मंथली क्लास होगा, मतलब जो संडे संडे करके क्लास होगा, शाम 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, ठीक है। आप वहाँ से मुझे कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, लाइव क्लास होगा। ओके, चलिए ज़्यादा बात ना करके शुरू करते हैं। तो आज का जो क्लास है वो है एडवांस या एक्सपर्ट मोड। तो ये हम लोगों का मतलब सिलेबस है, इससे बाहर भी अगर मुझे कुछ आएगा तो हम ज़रूर कराएंगे। तो अभी पहला हम लोग जो क्लास करेंगे वो है ऑल अबाउट CPU के बारे में। इसके बाद सेकंड क्लास करेंगे इंटेल और AMD के बारे में।
थर्ड क्लास होगा मदरबोर्ड के बारे में, चौथा क्लास होगा ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। मतलब देखिए यहाँ पे पूरा जानकारी आपको मिलेगा। जैसे ऑल अबाउट सीपीयू में आपको क्या मिलेगा, पूरा जिस कितना तरह का सीपीयू होता है, कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे कस्टमर से बात करना है, क्या क्या होता है, कोर क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, कैसे मतलब डिफाइन करेंगे किसको कौन सा प्रोसेसर देना बेहतर रहेगा। फिर हम लोग बात करेंगे जो दो पॉपुलर मतलब प्रोसेसर है इंटेल और एएमडी, ये क्या होता है, कौन सा मतलब किसको क्या हम लोग सजेस्ट करें। सबसे ज़्यादा हम लोगों को मतलब कन्फ्यूज़न इसी में आता है कि कस्टमर आया है तो उसको इंटेल वाला दें कि एएमडी वाला दें, उसका काम क्या है। मान लीजिए कोई बोल रहा है गेम खेल रहा है तो उसको क्या देना बेहतर रहेगा, इंटेल या एएमडी, वो सब हम सीखेंगे, ठीक है, कैसे उसको पता करें। फिर आता है मदरबोर्ड के बारे में, कौन सा मदरबोर्ड में कौन सा प्रोसेसर बैठता है। जैसे 61 मदरबोर्ड में क्या प्रोसेसर बैठता है, 110 में क्या बैठता है। अगर मान लीजिए मेरे पास i7 का मदरबोर्ड है तो उसमें क्या मैं i9 का मतलब प्रोसेसर लगा सकता हूँ, या AMD 3 राइजन 3 का मतलब मदरबोर्ड है मेरा, राइजन 3 लगा हुआ है, उसमें क्या राइजन 5 लगा सकता हूँ। ये सारा कन्फ्यूज़न आप लोगों को रहता है, मैं भी देखता हूँ यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है, इसीलिए क्लियर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मदरबोर्ड में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कौन सा मदरबोर्ड में कौन सा प्रोसेसर बैठेगा, और आप मदरबोर्ड देख के भी समझ पाइएगा कि वो इंटेल का मदरबोर्ड है कि AMD का मदरबोर्ड है, ठीक है। इसके बाद आता है ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। देखिए इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न हम लोगों को रह जाता है कि किसको कौन सा ग्राफिक्स कार्ड सजेस्ट करें, ठीक है। बहुत सारा भाग है, जैसे 710 हो गया, 1050 हो गया, 1050 Ti हो गया, ये सब क्या होता है, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड कितना तरह का होता है, कौन सा स्लॉट में लगाते हैं, ठीक है, किसको क्या हम लोग प्रोवाइड करें, सब डिटेल में बात होगा, ठीक है। क्योंकि ये एडवांस है या एक्सपर्ट मोड कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद आएगा ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करें कि सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है, तो देखिए हम भी टेलीग्राम में अपलोड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें कम MB मतलब अपलोड हो रहा है, ज़्यादा MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे एडवांस लेवल सिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को खुद से कहाँ से सॉफ्टवेयर मिलेगा, कहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये इस चैप्टर में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और आपको लाइव मतलब कंप्यूटर में जैसे आज दिखा रहा हूँ ऐसे प्रोजेक्शन, तो ऐसे आपको लाइव ऑल सॉफ्टवेयर कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सब यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा ट्रबल शूट, कैसे एक कंप्यूटर या लैपटॉप अगर हम लोगों के पास आता है तो उसको कैसे हम लोग ट्रबल शूट करेंगे, मतलब कैसे स्टेप वाइज स्टेप उसको रिपेयर करेंगे। ये जो मेरा पुराना लड़का लोग है मतलब जो वीडियो मेरा देखते हैं उन लोगों को पता है, ट्रबल शूट का एक बेसिक क्लास मैंने कराया था, जो 15 क्लास था, उसका लास्ट क्लास में ट्रबल शूट भी था। तो चलिए आज का टॉपिक जो है ऑल अबाउट CPU, ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खोल के रखा हूँ। अच्छा ये जो PDF है ये आप लोगों को मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, या फिर टेलीग्राम चैनल में जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप हमको व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब आप खोलेंगे पहला पेज जो है ये मेरा मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए मेरा नाम है, ठीक है। ये मेरा email ID है, ईमेल कर सकते हैं। ये यहाँ पे व्हाट्सएप का लोगो है, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप व्हाट्सएप में मुझे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मतलब ये पेज है, फिर फेसबुक का पेज है। जैसे व्हाट्सएप में क्लिक किए तो डायरेक्ट देखिए व्हाट्सएप खुल गया, ठीक है। यहाँ से आप मुझे चैट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी है, दूसरा मेरा जो मतलब अकाउंट मतलब चैनल है यूट्यूब में, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, या फिर इस चैनल का वीडियोस भी आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, मेरा जो पुराना वीडियोस है। तो जो लोग नए हैं फिर से बोल रहे हैं, आप यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं, ठीक है, मेरा चैनल में जो वीडियोज़ है वहाँ पर। तो ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस PDF में क्या क्या टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑल अबाउट जो CPU, आज का जो टॉपिक है वो है ऑल अबाउट CPU या प्रोसेसर, ठीक है। इसमें जो बात है मतलब बात करेंगे वो है कोर के बारे में, फिर बात करेंगे थ्रेड के बारे में, उसके बाद बात करेंगे क्लॉक के बारे में, उसके बाद बात करेंगे ओवर क्लॉकिंग क्या होता है, हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है। हम लोग बोलते हैं कुछ कुछ वीडियोस भी हम देखते हैं यूट्यूब में कि भाई आप अपना पूरा नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं कंप्यूटर का, तो देखिए ऐसे आप कर सकते हैं, ओवर क्लॉक करके आप पूरा मतलब CPU का पावर यूज़ कर सकते हैं। तो ये करना क्या बेहतर रहता है कि नहीं रहता है, हाइपर थ्रेड करना चाहिए तो कैसे करेंगे, या फिर सिमुलटेनस मल्टी थ्रेडिंग, ये दोनों सेम ही है, इंटेल और AMD अलग अलग नाम से बुलाता है। इसके बाद आता है कैशे मेमोरी क्या होता है एक प्रोसेसर के अंदर, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स क्या होता है, ठीक है, प्रोसेसर के अंदर जो इनबिल्ट ग्राफिक्स होता है वो क्या होता है, कैसे पता करें, TDP मतलब कैसा मतलब प्रोसेसर का जो टेम्परेचर हो वो कितना वाट का है, उसमें उसके हिसाब से हम लोग फ़ैन यूज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ CPU
मतलब कितना तरह का CPU हम लोगों के अभी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी होने वाला है, तो प्लीज़ मतलब आराम से देखिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, सीखना है तो अच्छे से, और नोट करते जाइएगा। ठीक है, और मैं ये जो PDF आप लोगों को दूंगा यहाँ पे, जो मेरा ये वाला PDF, ठीक है, इसको प्लीज़ घर में पढ़िएगा। ये तीनों लैंग्वेज में है। ठीक है, इंग्लिश में है पहले, उसके बाद हिंदी में, उसके बाद बंगाली में। जिसको जो मतलब लैंग्वेज आता है वो आप उसमें पढ़िएगा। ठीक है, तो बंगाली का मेरा स्टूडेंट भी है बहुत सारा, मैं खुद भी बंगाल से हूँ, तो इसलिए बंगाली में भी दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कोर, थ्रेड, क्लॉक, ओवरक्लॉकिंग, कैसे मेमोरी, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए जब भी हम लोग कोई परचेस करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ i5 10th जनरेशन प्रोसेसर प्राइस। ठीक है, तो कोई भी हम लोग जब परचेस करने जाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखना पड़ता है उसमें। ठीक है, तो पहला चीज़ है, हम लोग पहला कोई भी वेबसाइट, फ्लिपकार्ट दिया है तो फ्लिपकार्ट का ही खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंटेल कोर i5 10,000, ये मॉडल नंबर होता है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है इंटेल और AMD का, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये नंबर क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है 6 कोर 12 थ्रेड और 12 MB स्मार्ट कैसे। ये जो लिखा है यहाँ पे लिखा है 2.9 गीगाहर्ट्ज, ये क्या होता है? ठीक है, फिर ये कोर क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये सब हम लोग आज के टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी मतलब मान लीजिए कोई भी प्रोसेसर अगर आप खरीदने जाते हैं, जैसे कि इंटेल का हो गया या AMD का भी हम लोग अगर देखेंगे, मान लीजिए AMD Ryzen 5 का मान लीजिए 9000 सीरीज का कोई भी देखते हैं, 9000 सीरीज का कोई भी मतलब मान लीजिए कोई भी आपको अगर ख़रीदना है। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे इंटेल का मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ फ्लिपकार्ट से, तो यहाँ पे देखिए मुझे ये सब जानकारी शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि ये सॉकेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सेकंड क्लास में जानेंगे। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे ये जो 2.9 गीगाहर्ट्ज ये क्या होता है, ये 6 कोर 12 थ्रेड, ये 12 MB कैसे, ये क्या होता है। ठीक है, वैसे देखिए जब हम लोग AMD के सर्च कर रहे हैं तो इसमें भी देखिए वही सेम चीज़ लिखा है, 6 कोर 12 थ्रेड 32 MB कैसे, बेस क्लॉक, देखिए क्लॉक लिखा है ना 3.9, ये सब क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो सॉकेट होता है या फिर ये जो 9000 नंबर होता है, ये जो 9600, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मतलब जो नेक्स्ट हम लोगों का क्लास होगा, ठीक है, उसमें बात करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा धैर्य मतलब रह के बैठिएगा। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का पहला टॉपिक है ऑल अबाउट CPU या प्रोसेसर। तो सबसे पहले प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, तो कम ज़्यादा सभी को पता है, उतना ज़्यादा मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। ठीक है, आप लोग घर में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ इतना मेहनत से मैंने नोट बनाया है, प्लीज़ पढ़िएगा। मतलब जिनको सीखना है, जिनको नहीं सीखना वो अलग बात है, जो उनको सीखना है वो हमको लगता है ऑब्वियसली इसको पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैंने बात किया हूँ प्रोसेसर के बारे में, क्या होता है प्रोसेसर, किसको कहा जाता है। पहले इंग्लिश में है, फिर हिंदी में है, फिर बंगाली में है। ठीक है, जो स्टार मार्क है, देखिए PDF में जितना भी ऐसा आपको स्टार मार्क मिलेगा वो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क दे के रखा है। ठीक है, जितना भी आपको स्टार मार्क मतलब मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट CPU। तो एक CPU क्या होता है? तो CPU सभी लोग देखें जो हार्डवेयर में काम करते हैं, CPU एक मदरबोर्ड के अंदर बैठा रहा एक चीज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर डाउनलोड करके रखा हूँ इस टाइप का, ये होता है हम लोगों का CPU या फिर प्रोसेसर। ठीक है, भाई आज इतना स्लो क्यों चल रहा है मेरा मशीन, पता नहीं। देखिए अभी तक नहीं खुला भाई फोटो। बोलिए, खुद का ही कंप्यूटर स्लो चल रहा है, कस्टमर का क्या हम लोग फर्स्ट करेंगे। हो सकता है ये रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए शायद स्लो हो रहा है, पता नहीं। इसके पहले तो मैंने बहुत बार आप लोगों को भी दिखाया, देखिए बहुत बार मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, फिर वीडियो बना के हमको डिलीट कर, इतना ख़राब लग रहा है ना, 2 3 4 बार 5 बार हम वीडियो बनाए हैं 1 घंटा करके, बोलिए।
फिर उसको हमको रीड करना। इस टाइप का क्या होता है, प्रोसेसर होता है, ठीक है। जब आप खरीदते हैं, ये होता है CPU। ये क्या होता है, मदरबोर्ड में लग जाता है। जो लोग नए हैं उन लोगों को नहीं पता होगा, प्लीज़ आप पुराना वीडियो जाके देखिए, पता चल जाएगा प्रोसेसर क्या होता है, कहाँ पे बैठता है। मदरबोर्ड के अंदर ऐसा एक छोटा सा IC होता है, ये देखिए, ये बैक साइड है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, दूसरा खोलते हैं, इसको खोलते हैं, देखिए ये पिक्चर अच्छा दिया है, फट नहीं रहा। तो ये होता है हम लोगों का प्रोसेसर। तो देखिए प्रोसेसर के ऊपर लिखा है इंटेल कोर i9 10 जनरेशन का है, ठीक है। लिखा है 3.70 गीगाहर्ट्ज। ये होता है एक प्रोसेसर। तो किताबी भाषा में बोले तो प्रोसेसर क्या होता है, ए प्रोसेसर ऑल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CPU, is the brain that execute instructions and process data. It's responsible for carrying out all the instructions that makes a computer work, इंक्लूडिंग एरिथमेटिक लॉजिक एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। मतलब एक प्रोसेसर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको हम लोग ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का, जो हम लोग जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, उसको प्रोसेस करके हम लोगों को डाटा प्रोवाइड करता है। एक कंप्यूटर क्या कर सकता है, एरिथमेटिक मतलब मैथमेटिकल कुछ इक्वेशन कर सकता है, लॉजिकल इक्वेशन, और क्या होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। इसके अलावा इट परफॉर्मेंस कैलकुलेशन, मेकिंग डिसीशंस एंड कंट्रोलिंग द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जितना सारा कंपोनेंट है उसको ऑपरेट कौन करता है, ये CPU या प्रोसेसर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखे हैं इट इज़ ए चिप बेस्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड लॉजिक गेट्स। एक प्रोसेसर जो होता है, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर मैंने दिया है AMD का और इंटेल का, ठीक है। इस तरह का प्रोसेसर हम लोगों को देखने को मिलता है हार्डवेयर मतलब डेस्कटॉप में, ठीक है। डेस्कटॉप का बात बोल रहा है, लैपटॉप का बात नहीं कर रहा है। डेस्कटॉप में हम लोगों को इस टाइप का प्रोसेसर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, एंड लॉजिक गेट्स होता है। वही यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ चिप बेस्ड, मतलब एक चिप टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, इंटेल एंड AMD मेक्स CPUs फॉर डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप। लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए इंटेल और AMD, ये दो कंपनी अभी पॉपुलर है। यही दो कंपनी क्या कर रहा है, हम लोगों का प्रोसेसर बना रहा है। इसके अलावा भी आपको नोटपैड वगैरह में मिल जाएगा, जैसे मीडियाटेक, स्नैपड्रैगन, वो सब भी प्रोसेसर ही होता है, ठीक है। तो जैसे कि इंटेल बनाता है i3, i5, i7, i9, और AMD बनाता है Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 9, इस टाइप का, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है ये है कोर। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर के इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होता है, जिसको हम लोगों को प्रोसेसर खरीदने से पहले देखना पड़ता है। तो देखिए एक बात, एक मैं यहाँ पे लिस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये हम लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, अभी नहीं बताएंगे, चलिए अभी नहीं बताना है, लास्ट में दिखाएंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग एक चीज़ दिखाएंगे लास्ट में, जो वीडियो लास्ट तक देखेगा उसी को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोगों का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न किस में आता है, जो हम लोग इस लाइन में है। देखिए मैं ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाता हूँ जो हार्डवेयर लेवल में है और हार्डवेयर सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग सीखना चाह रहे हैं, कंप्यूटर रिपेयर करना चाह रहे हैं, दुकान खोलना चाह रहा है, या फिर रिपेयरिंग शॉप खोलना चाह रहे हैं कंप्यूटर का, उसके लिए। तो इसलिए मैं डिटेल में बात करता हूँ। तो देखिए कोई कस्टमर जब आता है खरीदने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या पूछेंगे उससे, कस्टमर से। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का होगा कि सर आप किस काम के लिए खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। पहला कौन सा काम के लिए, पर्पस क्या है आपको खरीदने का, ठीक है। तो पहला हम लोगों का टॉपिक होगा पर्पस, ठीक है। कौन सा, मतलब पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का क्या होगा कि आप कौन सा चीज़ के लिए लेना चाह रहे हैं, मतलब किस काम के लिए, ऑफिशियल काम करना है, कि गेम खेलना है, कि वीडियोग्राफी करना है, कि आपको एडिटिंग करना है, कि 3D मतलब ड्राइंग करना है, क्या करना है। उसके हिसाब से हम लोग उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सा प्रोसेसर लेना बेहतर रहेगा, इंटेल का लेना बेहतर रहेगा कि AMD का लेना बेहतर रहेगा, ठीक है। इंटेल का लेना बेहतर रहेगा कि AMD का लेना बेहतर रहेगा। इसके अलावा क्या क्या चीज़ देखेंगे, अगर इंटेल का ही लेंगे तो उसमें क्या क्या देखेंगे, AMD का लेंगे तो क्या क्या देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, कोर है, थ्रेड है, क्लॉक है, जो कि मैं अभी अभी आप लोगों को दिखाया कि अभी जब इंटेल का भी खरीदने जाएंगे तो भी देखिए यहाँ पे लिखा है कोर, थ्रेड, MB कैसे, इतना गीगाहर्ट्ज। AMD में भी सेम लिखा हुआ है, देखिए अमेजोन में
ठीक है। 6 कोर 12 थ्रेड, इतना MB कैसे, बेस क्लॉक, ये सब क्या होता है, ठीक है। ये आपके देखिए कस्टमर को जानकारी हो ना हो, आपके पास ये जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो कस्टमर को पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि आप कौन सा पर्पस में खरीद रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, बजट कितना है आपका, मतलब कितना खर्चा में खरीदना चाह रहे हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप, और कौन सा काम करेंगे, उसके हिसाब से उसको हमको असेंबल करके देना है। नहीं तो जो लैपटॉप अगर खरीदना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से हमको प्रोसेसर रैम देख के देना पड़ेगा। अब कितना बजट में क्या देंगे ये हम लास्ट में बताएंगे आपको, ठीक है। ये पूरा सीक्रेट है, ये जो मेरा वीडियो लास्ट तक देखेगा उसी को मिलेगा। एक लिस्ट मैं बना दूंगा, दिया है, अभी दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात हो रहा है, ऐसे भी वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बात बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कोर, कोर क्या होता है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम परचेस करने जा रहे हैं i5 का या AMD का, यहाँ पे लिखा है 6 कोर 12 थ्रेड, क्या होता है भाई, इसमें भी देखो Ryzen 5 का 6 कोर 12 थ्रेड, क्या होता है ये कोर, क्या होता है। तो कोर असल में क्या होता है, इन ए प्रोसेसर ए कोर इज ए फंडामेंटल प्रोसेसिंग यूनिट दैट कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इंडिपेंडेंटली। मतलब एक प्रोसेसर के अंदर एक छोटा सा ब्रेन होता है जो इंस्ट्रक्शन को इंडिपेंडेंटली, मतलब मेनली एक प्रोसेसर के अंदर कोर ही होता है मेन, जो कि डाटा को प्रोसेस करता है। हम लोग जो डाटा कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर फिर हम लोगों को उसको प्रोसेस करके देता है, तो उसको उसका वो जो काम वो कौन करता है, कोर करता है। ये जो प्रोसेसर के अंदर एक कोर रहता है, छोटा सा ब्रेन रहता है जो ये पूरा काम करता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोर। थिंक, आप सोचिए, थिंक मतलब सोचना, ऑफ इट एज ए स्मॉल इंडिविजुअल CPU विद इन ए लार्जर CPU, मतलब एक बड़ा CPU के अंदर एक और छोटा CPU, उसको क्या कहेंगे हम लोग, कोर। मतलब एक CPU के अंदर छोटा ब्रेन रहता है जिसको हम लोग कोर कहते हैं, ठीक है। मोर कोर्स जेनरली मीन्स द प्रोसेसर कैन हैंडल मोर टास्क concurrently, लीडिंग टू इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। मतलब क्या, ज़्यादा कोर का मतलब, मोर कोर्स जेनरली मीन, मतलब ज़्यादा कोर का मतलब होता है ज़्यादा जो प्रोसेसर है ये ज़्यादा काम हैंडल कर पाएगा, मतलब एक साथ वो ज़्यादा काम कर पाएगा, मतलब मल्टीटास्किंग। अगर कोई कस्टमर आपसे बोल रहा है कि मुझे मल्टीटास्किंग काम करना है, जैसे वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, उसी के साथ साथ हम गाना भी सुनते हैं, उसके साथ साथ हम बैकग्राउंड में स्ट्रीमिंग भी करते हैं, गेम भी खेलते हैं, तो वो क्या हो गया, मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ ज़्यादा काम करना। तो उसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, कोर कितना है प्रोसेसर के अंदर। जितना ज़्यादा कोर होगा एक प्रोसेसर के अंदर, उतना ज़्यादा क्या करेगा, एक साथ में वो काम को हैंडल कर पाएगा। द प्रोसेसर कैन हैंडल मोर टास्क्स कॉन्क्यूरेंटली, लीडिंग टू इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। देखो भाई इंग्लिश में मत जाओ, हम भी उतना अच्छे नहीं हैं पढ़ाई में, ठीक है, इंग्लिश में तो समझ लेना। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, प्रोसेसर में कोर एक मूलभूत प्रोसेसिंग यूनिट है जो स्वतंत्र रूप से निर्देशों को निष्पादित कर सकता है। इसे एक बड़े CPU के भीतर एक छोटे अलग CPU के रूप में सोचें जो अपने, कहाँ गया भाई प्रोसेसर, हाँ, कंप्यूटेशनल कार्यों को संभालने में सक्षम है। अधिक कोर का आमतौर पर मतलब कि प्रोसेसर एक साथ अधिक कार्य को संभाल सकता है, जिससे प्रदर्शन और दक्षता में वृद्धि होती है, ठीक है। मतलब क्या, एक प्रोसेसर के अंदर, देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर से समझाने की कोशिश किया है, थोड़ा जूम करता हूँ, एक सेकंड, हाँ। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर एक कोर है, मतलब क्या, इसके पास एक दिमाग है, तो ये एक टाइम पे एक काम अच्छे से कर पाएगा। 2-3 काम कर देंगे, 2-3 काम दे देंगे तो क्या होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि एक ही ब्रेन है इसमें। इसमें देखिए 2 ब्रेन है, कोर 1 कोर 2, तो इसमें क्या है, स्वाभाविक ज़्यादा काम कर पाएगा। अब मान लीजिए आप गाना सुन रहे हो, तो ये वाला गाना बजा रहा है, और गाना सुनने के साथ साथ मान लीजिए गूगल सर्च भी कर रहे हैं, तो ये ब्रेन क्या करेगा, तब गूगल सर्च करवाएगा। मतलब एक साथ ये 2 काम कर पाएगा एक ही टाइम में। जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं मतलब एग्जाम्पल दिया, लेकिन आप सोच लीजिए, मतलब एक प्रोसेसर के अंदर एक छोटा ब्रेन रहता है जो कि पूरा प्रोसेसर का काम करता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोर। तो इसमें देखिए जैसे 2 कोर है, तो इंटेल ने इसका नाम क्या दिया था, डुअल कोर। इसमें देखिए 4 कोर है मैंने बनाया है, तो 4 कोर में ऑब्वियसली इससे ज़्यादा काम एक साथ में हो पाएगा। फिर इसमें देखिए 6 कोर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कंपनी क्या क्या है,
एडवांस किया है। मतलब पहले सिंगल कोर का प्रोसेसर आता था, जैसे पेंटियम के पुराना ज़माने का जो प्रोसेसर था 1 2 3 पेंटियम 3, उस सब सिंगल कोर था। उसके बाद आया डुअल कोर, डुअल कोर या कोर टू डुओ। उसमें कितना कोर था? 2 कोर था। ठीक है, उसमें क्या होता है, मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। 4 कोर में और ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, 6 कोर में और ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया हूँ, ये लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, या पीडीएफ तो आपको मिल ही गया होगा, तो वहाँ से भी आप नोट करके रख लीजिएगा यहाँ पे हाइलाइटर से, या फिर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए सिंगल कोर को सिंगल कोर प्रोसेसर कहा जाता है। 2 कोर को, मतलब जिसमें 2 कोर रहेगा, उसको कंपनी क्या बोलता है? डुअल कोर प्रोसेसर। 4 कोर को बोलता है क्वाड कोर प्रोसेसर। 6 कोर को बोलता है हेक्सा कोर प्रोसेसर। ऐसे 8 कोर को ऑक्टा कोर, 10 कोर को डेका कोर, 12 कोर को डोडेका कोर, ऐसे नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा मोबाइल में भी बहुत सारे लोग, हम लोग जब खरीदते हैं ना, बोला जाता है ना ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। मतलब क्या, उसके अंदर 8 ठो कोर है, उसके अंदर जो प्रोसेसर है उसके अंदर 8 ठो छोटा छोटा ब्रेन है, जो एक ही साथ में 8 काम अलग अलग काम कर पाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या, जिस प्रोसेसर में ज़्यादा मतलब कोर होगा वो ज़्यादा अधिक मतलब मल्टीटास्किंग कर पाएगा एक साथ। तो यहाँ पे मैंने कंपेरिजन करके दिखा रहा हूँ। जैसे i5 का 10 जनरेशन लिया, सभी का 10 जनरेशन देखते हैं। चलिए i3 का 10 देखते हैं। i3 10th जनरेशन, फिर हम लोग देखते हैं i7 का भी देखते हैं। और AMD का भी एक देख लेते हैं, AMD 9 देख लेते हैं, Ryzen 9। पता नहीं इस बार रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार तो क्या हुआ ना, रिकॉर्ड पूरा किया, ठीक है, उसका 1 घंटा 54 मिनट हुआ था शायद, 40 मिनट शायद, 1 घंटा 40 मिनट का वीडियो था वो। तो भी मतलब जब लास्ट में एक मतलब देख रहे हैं रिकॉर्डिंग, तो देख रहे हैं आधा हुआ है, आधा ब्लैक दिख रहा है स्क्रीन, मतलब आवाज़ आ रहा है तो ब्लैक दिख रहा है। एक में क्या हुआ कि पूरा रिकॉर्ड होने के बाद देखे कि आवाज़ मतलब कट कट के आ रहा है, मतलब आवाज़ आगे आगे भाग रहा है और वीडियो पीछे पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है। उसके बाद हमको बहुत ढूंढने के बाद ये वाला मिला, ठीक है, रिकॉर्डर, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें बहुत सारा सेटिंग भी आप कर सकते हैं, तो अच्छा है थोड़ा बहुत, मतलब हम जैसे मेरा जैसा बेसिक आदमी के लिए ठीक है। ठीक है, मतलब नॉर्मल जो ज़्यादा कुछ नहीं जानता एडिटिंग वगैरह के बारे में, तो उसके लिए सही है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे इंटेल का हमने i5 खोला है, यहाँ पे इंटेल का i3 का खोला है, सबका 10 जनरेशन लिया है, और i7 का अभी तक खुला नहीं है भाई। आज नेट बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों, जियो का कोई भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, नहीं तो भाई बंद कर देगा कंपनी। अच्छा, AMD का खुल गया यहाँ पे, AMD Ryzen 9 का एक खोल लेते हैं, अमेजोन में ही खोलते हैं, 7000 सीरीज। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हम लोग कोर पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले बात करते हैं i5 10 जनरेशन। तो i5 का जो ये 10 जनरेशन का ये जो प्रोसेसर है, इसमें कोर कितना है? देखिए 6 ठो कोर है। ठीक है, i3 का जो 10 जनरेशन है, इसमें कितना कोर है? देखिए 4 कोर है ना, इसमें 4 कोर है। तो ऑब्वियस बात है 4 कोर से ये जो i3 का 10 जनरेशन है, इसमें कितना कोर है? 4 कोर है। तो ऑब्वियस बात है 4 कोर से क्या होगा? 6 कोर ज़्यादा है ना, तो i3 से i5 ज़्यादा अच्छे से काम, मतलब मल्टीटास्किंग ज़्यादा कर पाएगा। तो अगर मान लीजिए नॉर्मल, अब पहले ही बोल दिया हूँ, ये वाला लिस्ट मैं लास्ट में दूंगा कि किसको कौन सा प्रोसेसर आपको देना है। ठीक है, कौन सा कस्टमर को, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो के बाद में एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा लिस्ट। ठीक है, तो लेकिन पहले ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो कोर में क्या होता है, देखिए 4 कोर है i3 में, ठीक है, और i5 10 में क्या है? 6 कोर है। तो अगर कोई बोल रहा है कि नहीं हमको बहुत ज़्यादा एक साथ काम करना पड़ता है, जैसे कि मल्टीटास्किंग हम लोग करते हैं, गाना भी सुनते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, और भी हमको फ़ोटो एडिटिंग वगैरह भी करते हैं, ठीक है, तो हमको
तो उसको क्या देंगे हम लोग, i3 तो नहीं देंगे, i3 4 कोर है। i5 में i5 दे सकते हैं क्योंकि इसमें 6 कोर है। i7 में देखते हैं कितना कोर है, खुल क्यों नहीं रहा भाई ये। अच्छा अमेज़न वाला खोलते हैं, छोड़ो। अच्छा AMD में तब तक देख लेते हैं, सॉरी AMD में। तो देखिए AMD का जो Ryzen 5 मॉडल है इसमें कोर कितना है, 6 तो कोर है। वही हम लोग AMD का Ryzen 3 अगर देखते हैं, अरे इतना हैंग क्यों कर रहा है भाई आज मेरा कंप्यूटर, हमको लग रहा है जो ये चल रहा है ना इसके वजह से कर रहा है। AMD Ryzen 3 देख लेते हैं। अच्छा ये कौन सा सीरीज था, देखिए Ryzen 7000 सीरीज था 5 का, ठीक है। तो हम लोग Ryzen 3 का भी सात 7000 सीरीज ही देखते हैं। बोलो अभी तक नहीं खोला, क्या नेट चल रहा है भाई। देखिए क्या क्लास कराएंगे आप लोगों को, थोड़ा वेट कर जाइए भैया सब लोग प्लीज़। अच्छा ऊपर में ऐसे क्लिक करें तो शो कर रहा है बेटा, हाँ खुला। चलिए तो चलिए फिर से पहले से देखते हैं। ये हम लोगों का i5 का था 10 जनरेशन। तो i5 10 जनरेशन में कितना कोर है, 6 कोर है। i3 में कितना कोर है, 4 कोर है। तो i3 से i5 थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखिए i7 में कितना कोर दिया है, 8 कोर। तो ऑब्वियस बात है i5 से i7 ज़्यादा पावरफुल है। i9 में देखेंगे तो उसमें और ज़्यादा कोर रहेगा, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा कोर होगा उसमें फ़ायदा क्या होगा, कस्टमर ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर पाएगा, मतलब एक साथ में बहुत सारा काम वो कर सकता है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरा क्लास। वैसे ही हम लोग जब कंपेयर करते हैं AMD में, तो देखिए AMD का जो Ryzen 5 का 7000 सीरीज़ है, 7600X, ये जो नंबर होता है, ये जो सीरीज़ होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। एकदम टेंशन मत लीजिए, आराम से बात करेंगे। तो ये जो मॉडल है इसमें देखिए कोर कितना दिया है, 6 कोर। लेकिन वही आप अगर देखेंगे Ryzen 3 में, सॉरी ये Ryzen 5 भी खुल गया बेटा। अच्छा Ryzen 3 का शायद 7000 सीरीज में नहीं आता है, 7320U। इसमें देखिए क्या है ये। अच्छा ड्राइवर स्पेसिफिकेशन में जाइए, अच्छा एक सेकंड रुकिए, छोड़िए जो आ रहा है उसी को खोलते हैं। तो देखिए Ryzen 3 में कितना है कोर, 4 कोर। मतलब Ryzen 3 को आप किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, इंटेल का। देखिए ऐसे कंपेयर किया जाता है, Ryzen 3 को आप इंटेल का किसके साथ कंपेयर, मतलब ये किसके समान कर सकते हैं, i3 से। देखिए i3 में कितना है, 4 कोर है, और AMD का 3 में भी 4 ही कोर है। तो i3 और Ryzen 3 लगभग सेम टाइप का प्रोसेसर हो गया, ठीक है। लेकिन i5 इससे ज़्यादा है क्योंकि 6 कोर है। वैसे ही अगर Ryzen 5 देखेंगे, Ryzen 5 में क्या है, 6 कोर है ना। तो Ryzen 5 को आप किससे तुलना कर सकते हैं, i5 से, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। वैसे आप i9 से बात कर सकते हैं। i7 इसका थोड़ा अलग मॉडल है। i7 में कितना कोर है, कहाँ देखें, 8 कोर है। ये देखिए 8 कोर, 8 कोर्स लिखा है ना। तो प्रोसेसर खरीदने पहले हम लोगों को कोर देखना पड़ता है, और कस्टमर को बोलने से पहले भी हमको कोर देखना पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई कस्टमर आया, वो अगर ऑफिशियल काम करना चाह रहा है, तो इंटेल में आप i3 भी देख सकते हैं, मतलब दे सकते हैं, क्योंकि 4 कोर है। तो इंटरनेट वगैरह अगर किसी को ब्राउज करना है, जैसे ऑफिशियल काम हो गया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, छोटा मोटा फोटोशॉप वगैरह ये सब करेगा, नेट सर्फ करेगा, तो उसके लिए आप 4 कोर दे सकते हैं। मतलब इंटेल में i3 और AMD में Ryzen 3 उसको दे सकते हैं।
सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि मल्टीटास्किंग काम है, जैसे एडिटिंग वगैरह करते हैं या फिर 3D रेंडरिंग या फिर मतलब इनकोडिंग वगैरह ज़रूरत होता है, जैसे मतलब क्या बोलेंगे, कैसे समझाएंगे, मतलब जो एडिटिंग वगैरह करता है या फिर गेमिंग, हाई गेमिंग वगैरह करता है, उसके लिए आपको i5 देना पड़ेगा, नहीं तो राइजन में राइजन 5 देना पड़ेगा, या उससे ऊपर राइजन 9 या i9 या i7 देना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरा क्लास। तो पहले चलिए फिर से हम लोग टॉपिक में आते हैं। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था कोर। तो ये वाला लिस्ट याद रखिएगा, सिंगल कोर मतलब 1 कोर, डुअल कोर मतलब 2 कोर, क्वाड कोर मतलब 4 कोर, क्योंकि कंपनी ये वाला लिख देता है क्वाड कोर प्रोसेसर, हेक्सा कोर प्रोसेसर मतलब 6 कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर मतलब 8 कोर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पिक्चर एक बनाया है, इसके माध्यम से मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। देखिए जिस प्रोसेसर में मान लीजिए 4 कोर है, उसमें अलग अलग देखिए डाटा जा रहा है, मतलब अलग अलग डाटा वो क्या कर पा रहा है, मतलब बात कर पा रहा है अलग अलग डाटा से, मतलब अलग अलग डाटा प्रोसेस कर पा रहा है। तो कोर क्या होता है, एक तरह का छोटा ब्रेन होता है जो एक प्रोसेसर के अंदर रहता है, और जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एक साथ में मल्टीटास्किंग वो कर पाएगा। इसके बाद आता है थ्रेड। थ्रेड क्या होता है, देखिए सभी प्रोसेसर के बाद में थ्रेड भी लिखा है, जैसे 12 थ्रेड्स, इसमें लिखा है 8 थ्रेड। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा है, ले बेटा इसमें नहीं लिख दिया है, नीचे जाना पड़ेगा हमको। अच्छा, हम उतना मतलब ज़्यादा शॉपिंग करते नहीं है, तो हमको पता नहीं होता इसका मतलब कहाँ से दिखता है डिस्क्रिप्शन वगैरह। ये वाला है क्या, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जो भी है इसमें नहीं दिया है, शायद आपको देखना पड़ेगा ढूंढ के, या फिर आप ये वाला नंबर नेट से सर्च कर लीजिए, इसको कॉपी कीजिए और इंटेल का खुद का वेबसाइट में चल जाइए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, एंटर मारिए, इंटेल का जो पहला वेबसाइट आएगा ये देखिए इंटेल की तरफ से, इसमें क्लिक कीजिए तो इसमें आपको सारा चीज़ें वो बता देगा कि इसमें कितना कोर है, कितना मतलब थ्रेड है, सब बता देगा। ठीक है, रुकिए एक सेकंड दिखा रहा हूँ, आज बहुत ही ज़्यादा नेट स्लो चल रहा है भाई। ये देखिए जैसे इसमें क्या है, टोटल कोर कितना है, 8 है, और थ्रेड कितना है, 16 ठो है। तो ये थ्रेड क्या होता है, तो चलिए देखते हैं थ्रेड क्या होता है। तो पहले हम लोग टॉपिक में आते हैं, थ्रेड क्या होता है। तो थ्रेड आर द वर्चुअल कंपोनेंट्स और कोड्स which divides the physical core of a CPU into virtual multiple cores। मतलब क्या, एक थ्रेड क्या होता है, एक वर्चुअल कंपोनेंट होता है, मतलब जो हम लोग आँख से या फिर मतलब आँख से देख सकते हैं लेकिन महसूस नहीं करते, वर्चुअल होता है, मतलब एक तरह का कोडिंग होता है। ठीक है, कोडिंग कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, एक सीपीयू के अंदर में वर्चुअल मल्टीपल कोर बनाता है। मतलब कोर जैसा होता है ना, कंपनी की तरफ से मान लीजिए 4 कोर दे दिया, अब इस 4 कोर को आप आगे चल के और 2 भाग में भाग कर सकते हैं। ठीक है, या और 8 भाग में भाग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 कोर है, तो ये 2 कोर को मान लीजिए, एक मिनट ड्रॉ करके दिखाता हूँ, रुकिए, क्लिक क्यों नहीं हो रहा भाई, हाँ अभी हुआ। मान लीजिए ये हम लोगों का प्रोसेसर है, अब इस प्रोसेसर में क्या है, 2 कोर दिया है कंपनी, 1 कोर, ये 2 कोर। अब थ्रेड क्या है, थ्रेड एक तरह का वर्चुअल कंपोनेंट है जो कंपनी की तरफ से दिया जाता है, कि कंपनी बोल रहा है ये जो प्रोसेसर हम दिए हैं डुअल कोर का, इसको अब आगे चल के और 2 भाग में ऐसे वर्चुअल इसको भाग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, थ्रेड। तो 1 नंबर थ्रेड, 2 नंबर थ्रेड, 3 नंबर थ्रेड और 4 नंबर थ्रेड। ये करने से फायदा क्या होगा, तो ये 4 कोर जैसा काम करने लगेगा। ठीक है, 4 अलग अलग ब्रेन जैसा काम करने लगेगा, इसी को बोला जाता है थ्रेड। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, थ्रेड। रुकिए इसको मिटा देते हैं एक सेकंड, अरे क्या हो गया भाई, देखिए देखिए सफ़ेद हो गया मेरा पूरा स्क्रीन, हमको कुछ नहीं दिख रहा है। बोलिए, यही सब होता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। हाँ चलिए ठीक हो गया, चलिए लक अच्छा है। चलिए ज़्यादा ड्राइंग नहीं करते हैं, ड्राइंग करने से शायद ये हो जा रहा है। तो देखिए थ्रेड क्या होता है, थ्रेड होता है एक वर्चुअल कंपोनेंट या कोड होता है जो कि
फिजिकल कोर को, मतलब ये जो कोर है फिजिकली जो कोर है, इसको आगे चल के ये वर्चुअल मल्टीपल कोर्स, ठीक है, फिजिकल कोर ऑफ ए सीपीयू इनटू वर्चुअल मल्टीपल कोर्स, मतलब जो फिजिकली कोर होता है इसको अब आगे चल के और 2-3 भाग में भाग कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? थ्रेड। फॉर एग्जाम्पल इफ ए सीपीयू इज डुअल कोर, मतलब एक सीपीयू अगर डुअल कोर का है, 2 कोर का, तो इट विल हैव 4 थ्रेड, मतलब इसमें क्या होगा? 4 थ्रेड होगा। मतलब 2 कोर को अगर हम लोग 2 भाग में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए छोटा करके पिक्चर बनाता हूँ, नहीं तो हैंग कर जा रहा है मेरा कंप्यूटर, पता नहीं क्यों कर रहा है। तो मान लीजिए 2 कोर दिया है कंपनी, एक ये और ये, और क्या बोल रहा है? ये तो फिजिकली हमने 2 कोर दिया है, इसके बाद आप आगे चल के क्या कर सकते हैं? इसको और 2 भाग में भाग कर सकते हैं। तो और 2 भाग में अगर भाग करेंगे तो कितना कोर आ जाएगा? 1 2 3 4। इसको अभी हम कोर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? थ्रेड। तो कंपनी क्या बोल रहा है? हम तो 2 दिए हैं आपको फिजिकली, आप आगे चल के उसको थ्रेड में, मतलब वर्चुअल, ये जो वर्चुअल लिखा है ना, वर्चुअल मल्टीपल कोर, मतलब थ्रेड क्या करता है? जो फिजिकल कोर होता है, फिजिकल जो कोर होता है, ये जो फिजिकल कोर होता है एक प्रोसेसर का, ठीक है, एक सीपीयू का जो फिजिकल कोर होता है उसको और मल्टीपल कोर में भाग कर सकता है, ठीक है। मतलब अब ये क्या 4 ब्रेन जैसा काम करने लगेगा, छोटा छोटा ब्रेन में भाग कर दिया, ठीक है, समझ में आया बात? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेड। लेकिन इसमें भी लॉजिक है, देखिए हिंदी वाला आप पढ़ लीजिएगा, जिसको हिंदी आता है, जो बंगाली आता है बंगाली पढ़ लीजिएगा। इसमें कार्य क्या है, इसका वर्किंग क्या है? द थ्रेड इज क्रिएटेड बाय ए प्रोसेसर, every time you open an application it itself creates a thread which will handle all the tasks of the specific application, like with the more application you ओपन मोर थ्रेड विल बी क्रिएटेड। मतलब एक जो प्रोसेसर है ये अपने आप क्रिएट करता है, ये जो थ्रेड है ये क्या हम करते हैं? नहीं, ये प्रोसेसर अपने आप करता है। जब आप नया नया एप्लीकेशन खोलते हैं ना, मान लीजिए आप गाना सुन रहे हैं, जैसे कि मैं अभी मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ भी पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में यहाँ पे क्रोम भी खोल के दिखा रहा हूँ, बीच बीच में यहाँ पे वर्डपैड भी मैंने खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? मल्टीटास्क कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जब लोड पड़ रहा है ना प्रोसेसर के ऊपर, तो प्रोसेसर खुद ब खुद एक और थ्रेड वो बना ले रहा है, ठीक है, अलग काम के लिए। क्लियर? हिंदी में बोलेंगे तो थ्रेड एक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। हर बार अब आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, मतलब हर बार कोई एप्लीकेशन जब आप खोलते हैं तो ये एक थ्रेड बनाता है जो उस विशिष्ट एप्लीकेशन के सभी कार्यों को संभालता है। मतलब एक कोर, मतलब मान लीजिए एक थ्रेड बना लिया जो कि मेरा ये पीडीएफ पढ़ रहा है, ठीक है, और एक थ्रेड क्या कर रहा है? मेरा ये वर्ड देख रहा है, ठीक है, और एक थ्रेड क्या कर रहा है? मेरा ये गूगल में सर्च करने में मदद कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से लास्ट में ये भी दिखाऊंगा कि कोई कंप्यूटर का या कोई लैपटॉप का हम लोग पता कैसे करें उसमें कोर कितना है, थ्रेड कितना है, ठीक है, कंप्यूटर से, तो वो भी दिखाएंगे हम। लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का थ्रेड। नीचे आके थ्रेड देखिए, स्टार मार्क दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि द इन इंटेल द टेक्नोलॉजी दैट अलाउज इज सिंगल फिजिकल प्रोसेसर टू बिहेव लाइक मल्टीपल वर्चुअल प्रोसेसर इज कॉल्ड हाइपर थ्रेड। तो थ्रेडिंग जो इंटेल कंपनी है ये क्या करता है? ये जो फिजिकली प्रोसेसर को हम लोग वर्चुअली 2 भाग में भाग कर रहे हैं ना, इसको ये नाम क्या दिया है? हाइपर थ्रेडिंग, ठीक है। और AMD कंपनी इसी चीज को क्या बोलता है? सिम्युल्टेनस मल्टी थ्रेडिंग, शॉर्ट में लिखा रहता है SMT। क्लियर? तो ये जो कोर को यहाँ पे पिक्चर में भी दिखा हुआ, ये जो हम कोर को देखिए, एक कोर को हम लोग 2 थ्रेड में भाग किए हैं और एक कोर को हम लोग 2 थ्रेड में, तो क्या बन गया? 1 2 3 4, 4 मेरा थ्रेड बन गया। मतलब 4 को अलग अलग कोर जैसा ये काम करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेसर खुद ब खुद जब लोड पड़ता है तो अपने आप अलग अलग थ्रेड बनाता है, और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक ऑप्शन रहता है जिससे आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं, उसको हाइपर थ्रेडिंग कहा जाता है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे आज ही कि हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है। तो देखिए बोल रहा है जो इंटेल कंपनी है, तो ये जो इंटेल कंपनी, ये जो प्रोसेसर को हम लोग भाग किए ना, इस भाग करने का जो प्रोसेस है इसको इंटेल कंपनी क्या नाम दिया है? हाइपर थ्रेडिंग। और AMD कंपनी क्या नाम देता है इसको? सिम्युल्टेनस मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर? ये 2 तरह का नाम ये देता है, हिंदी में भी है, बंगाली में, पढ़ लीजिए। अभी देखिए ये चौका बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक में। देखिए ऊपर में भी ये चौका बॉक्स इंपॉर्टेंट था,
इसको हम बोले थे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो मतलब कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो पीडीएफ से आप प्रिंट करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए ये भी चौका बॉक्स इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, 8P कोर प्लस 16E कोर। ऐसे हम लोगों को बहुत सारा प्रोसेसर में देखने को मिला। जैसे i5 में जब हम लोग देखे तो यहाँ पे लिखा है देखो 6 कोर 12 थ्रेड, ठीक है। या फिर किसी में हम लोग अभी देखें, किस में देखें पता याद नहीं आ रहा हमको, एक सेकंड देखते हैं किस में देखें। इसमें देखिए एक तो वर्ड लिखा है अनलॉक्ड, कहाँ गया भाई, इसमें ये देखिए अनलॉक्ड। इसका मतलब भी हम लोग आगे चल कर समझेंगे ये क्या है अनलॉक्ड। अनलॉक्ड मतलब किसको, कंपनी जो अनलॉक्ड वर्ड लिखा है ये क्या चीज़ है, अनलॉक्ड क्या अनलॉक्ड है, कौन सा चीज़ लॉक रहता है जिसको अनलॉक करना पड़ता है, वो हम लोग बाद में देखते हैं। किस में हम देखें अभी ना कि कितना पी कोर था, नहीं दिया है। अच्छा ठीक है, कोई भी एक प्रोसेसर को हम लोग सर्च करते हैं, जैसे i7 का कहाँ गया, ये i7 का है ना, इसी को इसको जब हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, देखो i7 का जब हम लोग सर्च किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको 8 कोर और 16 थ्रेड देखने को मिला, मतलब 8 कोर है इसमें। अच्छा पहले थ्रेड समझ लेते हैं, तो देखिए पहले i5 में थ्रेड देखते हैं कितना है। तो इसमें 6 कोर है, और 6 कोर को अगर एक एक भाग में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 थ्रेड। तो 6 दूनी 12, तो 12 थ्रेड है इसमें, मतलब इस 6 कोर को आप आगे चल के 2-2 भाग में भाग कर सकते हैं। i3 में क्या है, i3 10 जनरेशन में देखिए 4 कोर है और 8 थ्रेड है, मतलब 4 कोर को आगे चल के और 4 भाग में भाग कर सकते हैं, तो 8 थ्रेड बन जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 8 कोर है, तो 8 कोर को आप आगे चल के इंटेल क्या बोल रहा है 16 कोर में बना सकते हैं, मतलब 8 कोर को आप 16 कोर में बना सकते हैं। मतलब 8 जो कोर है इसको आप आगे चल के वर्चुअली, मतलब फिजिकली नहीं बनेगा, वो वर्चुअली क्या करेगा 16 कोर तक वो बन सकता है, ठीक है। राइजन में भी देखेंगे, राइजन में भी लिखा है देखिए 4 कोर और अप टू, अच्छा इसमें थ्रेड नहीं लिखा है, बैक में जाते हैं। अच्छा राइजन 5, कहीं पे राइजन 5 खोला था ना, हाँ ये वाला, इसमें देखो इसमें क्या है 4 कोर और 6 कोर और 12 थ्रेड, मतलब 6 तो कोर है, और इसको आप फिजिकली नहीं वर्चुअली कितना थ्रेड में भाग कर सकते हैं, 12, 6 दूनी 12, मतलब 6 को अगर डिवाइड करेंगे 2-2 करके तो कितना होगा, 12 नहीं होगा, 6 दूनी 12, ये देखिए। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 6 कोर और 12 थ्रेड। अब किसी किसी प्रोसेसर में, अब देखिए ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं 8P कोर और 16E कोर, इसका मतलब क्या होता है, किसी किसी प्रोसेसर में ना लिखा रहता है ऐसे, दिखा रहा हूँ, जैसे कि इंटेल i9 मान लो 14 जनरेशन, इसमें शायद देखने को मिलेगा आपको। अच्छा इसको ही खोल लेते हैं, इंटेल वाला स्पीड में खोलेगा, ये अमेज़न बहुत स्लो चल रहा है। कोई भी एक प्रोसेसर देख लेते हैं, यही वाला i9 का ई वाला देख लेते हैं। ये वाला बारे में बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ई क्या होता है, के ई क्या होता है, ठीक है। ये भी तो स्लो चल रहा है, हाँ। इसमें देखिए लिखा है टोटल कोर कितना है 8, और प्रेफरेंस कोर कितना है 8, और एफिशिएंट कोर है 0, टोटल थ्रेड कितना है 16, मतलब 8 कोर है। इसको आगे चल के आप क्या कर सकते हैं 16 कोर में, मतलब 8 कोर को और 2-2 भाग करेंगे तो कितना होगा 8 दूनी 16, तो 16 तो थ्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा है परफॉर्मेंस कोर और ई कोर्स, यह क्या होता है पी कोर और ई कोर, वही वाला चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, कहाँ गया भाई, यहाँ पे पी कोर क्या होता है, पी कोर मतलब पावर कोर, या फिर इंटेल क्या नाम दिया है यहाँ पे परफॉर्मेंस कोर। पी कोर का मतलब होता है परफॉर्मेंस कोर या पावर कोर, और ई कोर का मतलब होता है एफिशिएंट कोर। तो पी कोर क्या होता है ना, पी कोर को हम लोग ट्रेडिशनल डिज़ाइन वी वेर यूज टू फिगरिंग हाई क्लॉक स्पीड, जिसमें हम लोग क्लॉक स्पीड को बढ़ा सकते हैं और हाइपर थ्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस जो पी कोर होता है इसको हम लोग आगे चल के क्या कर सकते हैं 2-3 भाग में थ्रेड में भाग कर सकते हैं वर्चुअली, ठीक है। क्या क्लिक हो जा रहा है भाई इधर उधर, तो देखो। और ई कोर क्या होता है, ई कोर फिजिकली स्मॉलर देन पी कोर, मतलब ई कोर जो है ये पी कोर से छोटा होता है और लेस पावर, कम पावर कंज्यूम करते हैं। द
थ्रेड ऑफ इज दैट दे आर मच स्लोअर एंड डोंट ऑफर हाइपर थ्रेडिंग। मतलब हाइपर थ्रेडिंग का ऑप्शन नहीं देता है ई कोर। मतलब जो ई कोर है इसको आप आगे चल के डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें जो 8 कोर दिया है ना, ये 8 ही क्या कोर है, पी कोर है, परफॉर्मेंस कोर है। देखिए ठीक है, पी कोर है, मतलब इसको आप आगे चल के क्या दो दो भाग में भाग कर सकते हैं। तो दो दो भाग में भाग करेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा, 16 तो थ्रेड हो जाएगा। 8 कोर को दो दो भाग में भाग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। वैसे ही कुछ कुछ प्रोसेसर में जो कम दाम वाला होता है थोड़ा, उसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहीं पे आपको फ़र्क देखिए, ये भी 14 मतलब है, मतलब i5 14 जनरेशन और ये भी i5 14 है। इसका रेट कितना है 35,000, इसका रेट कितना है 18,000। दोनों में क्या अंतर तो होगा, कुछ लो प्राइस दिया है तो कुछ तो अंतर है दोनों में। इसका रेट क्या है 27,000, ये भी 14 जनरेशन है। तो तीनों 14 जनरेशन सेम जनरेशन, तो दाम अलग अलग क्यों है, कुछ ना कुछ इसमें अलग अलग रहता है। जैसे कोर ज़्यादा कम ज़्यादा रहेगा, नहीं तो थ्रेड कम ज़्यादा रहेगा, नहीं तो आपको कैसे मेमोरी कम ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो देखिए जब हम इसमें क्लिक कर रहे हैं ना i5 14600KF, इसमें देखिए लिखा है 14 कोर। ठीक है, ये कहाँ से खुल रहा है पता नहीं हमको। तो देखिए ये 14 कोर लिखा है और ब्रैकेट में क्या लिख दिया है 6P कोर और 8E कोर, है ना। 6P प्लस 8E, मतलब ये जो 14 कोर दिया है कंपनी, इसमें से 6 ठो कोर क्या है P कोर है और 8 ठो E कोर है, और 6 और 8 को जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 14 कोर। तो क्या है 6 ठो जो P कोर है इसको अब आगे चल के क्या कर सकते हैं, और दो दो भाग में भाग कर सकते हैं, मतलब 12 ठो थ्रेड बना सकते हैं। तो 12 8 क्या हो गया 20, मतलब ये 14 कोर है। अब हम जो, अब तुम बोलोगे कि सर आप तो पढ़ाएं कि इसमें, अच्छा इसमें लिख लेते हैं पहले एक सेकेंड। इसमें मेरा लिखा हुआ है 14 कोर, तो 14 कोर अगर है तो 14 कोर को अगर दो दो भाग में भाग करेंगे तो कितना आना चाहिए 28 ठो आना चाहिए। लेकिन देखो इसमें 28 ठो थ्रेड नहीं होगा, देखोगे इसको अगर कॉपी करेंगे हम, इसमें 28 ठो थ्रेड नहीं होगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है 6 ठो P कोर है और 8 ठो E कोर है। ये जो P कोर और E कोर का मतलब समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, कि क्या है। तो इंटेल में चल जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो थ्रेड नहीं लिखा है, तो आपको यहाँ पर समझ जाना पड़ेगा कि थ्रेड इसमें कितना बनेगा। तो देखो टोटल कोर कितना है 14, तो थ्रेड मेरा कितना बनना चाहिए था, थ्रेड मेरा 28 ठो बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसमें कंपनी क्या बोल रहा है 6 ठो P कोर है। मतलब आप 6 ठो कोर को आगे चल के दो दो भाग में भाग कर सकते हैं। मतलब आप 6 कोर को अगर दो दो भाग में भाग करेंगे तो कितना होगा, मतलब ये जो 14 ठो कोर है, तो 14 से 6 माइनस कीजिए, कितना पड़ा रहा 8, है ना। देखो 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 14 से अगर आप 6 माइनस करोगे तो पड़ा रहा 8। तो ये जो 6 ठो कोर है, कंपनी बोल रहा है 6 ठो कोर क्या है P कोर है, ठीक है। और P कोर मतलब ये 6 ठो कोर को आगे चल के आप थ्रेड में भाग कर सकते हैं। तो 6 ठो को अगर भाग मतलब दो दो करके भाग करेंगे तो क्या होगा 6 दूनी 12 ठो कोर बना सकते हैं। और ये जो 8 ठो पड़ा रहा ना, ये जो 8 ठो बचा हुआ है, इसको आप थ्रेड में भाग नहीं कर सकते हैं। तो मोटा मोटी बात क्या, इतना समझो कि P कोर को हम लोग, जो कोर है इसको हम लोग आगे चल के थ्रेड में भाग कर सकते हैं, लेकिन ई कोर को हम लोग आगे चल के थ्रेड में भाग नहीं कर सकते। इसीलिए देखो हिसाब क्या बोल रहा है यहाँ पे, इंटेल क्या लिख दिया है 6 ठो P कोर है, 8 ठो ई कोर है, थ्रेड टोटल थ्रेड कितना हो गया 20 ठो। लेकिन होना कितना चाहिए था मेरा 14 दूनी 28 होना चाहिए था, है ना। 14 दूनी 28 होना चाहिए था थ्रेड, लेकिन नहीं, कंपनी बोल रहा है 14 ठो थ्रेड कोर हमको दिए हैं आपको, लेकिन 14 में से 6 ठो क्या है P कोर है। तो P कोर का मतलब होता है ये 6 ठो कोर का आप आगे चल के थ्रेड में भाग कर सकते हैं। लेकिन ये जो 8 ठो कोर हम दिए ना, एफिशिएंट कोर दिए हैं, ये 8 कोर को आप आगे चल के भाग नहीं कर सकते। तो 6 ठो कोर को भाग करेंगे दो दो करके तो कितना आएगा मेरा 12, 6 दूनी 12। अब बचा रहा कितना 8, तो 12 और 8 को जोड़ करेंगे तो कितना आया 20 आया ना। तो इसीलिए कंपनी क्या लिखा है 20 थ्रेड।
तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ही बात बोलेंगे, रात की तरफ कॉल कीजिएगा भाई, उसी वक्त हम फ्री रहते हैं तो आपको अच्छे से मदद कर पाएंगे। नहीं तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, हम आपको बाद में कॉल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक में भी कर लीजिएगा, और ये 2 मेरा और चैनल है, इसमें भी क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें भी आपको बहुत सारा सर्किट के बारे में पता चल जाएगा, सर्किट वर्ल्ड सीक्रेट। और ये चैनल अभी नया नया है, इसमें अभी भी वीडियो हम नहीं पोस्ट किए हैं, आगे चल के वीडियो पोस्ट करेंगे तो इसको भी आप करके रख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं थ्रेड आपको क्लियर हो गया होगा। थ्रेड क्या होता है, एक विजुअल मतलब एक वर्चुअल मेमोरी होता है, मतलब सॉरी वर्चुअल कोर होता है, जिसको हम आगे चल के मतलब प्रोसेसर क्या कर सकता है, आगे चल के इसको बढ़ा सकता है अपने काम के लिए। तो जिस प्रोसेसर में ज़्यादा कोर और थ्रेड रहेगा उस प्रोसेसर में मल्टीटास्किंग ज़्यादा होगा, बस यही बात है। और किसी किसी में अगर पी कोर और ई कोर लिखा रहा तो समझ जाइए कि कंपनी बोल रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया हूँ उसमें देखिए 16 और 8 कोर है, और यहाँ पे हम लोग जो एग्जांपल देख रहा हूँ यहाँ पे कितना है, 14 ठो। तो कंपनी बोल रहा है भाई हम 14 ठो कोर आपको दिए हैं, लेकिन 14 कोर को अगर 2-2 भाग करते तो कितना आता, 28। लेकिन आप 28 थ्रेड आपको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये जो 14 ठो कोर है इसमें 6 ठो कोर पी है, मतलब ये 6 ठो कोर को आप आगे चल के भाग कर सकते हैं। तो इसको 2-2 भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 हुआ, और जो 8 कोर, ये जो 14 कोर में से 6 चला गया तो 8 बचा रहा। तो ये जो 8 कोर है ये 8 क्या है, ई कोर है। और हम यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, ई कोर को आप क्या नहीं कर सकते, डोंट ऑफर हाइपर थ्रेडिंग, मतलब इसको आप हाइपर थ्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये 8 कोर 8 ही रहेगा। तो 8 और 12 मिलके कितना हो गया, 20। इसीलिए कंपनी लिखा है 20 थ्रेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 14 कोर और 20 थ्रेड, ठीक है। 20 थ्रेड इसलिए क्योंकि 14 कोर में से 6 ठो परफॉर्मेंस कोर है और 8 ठो एफिशिएंट कोर है। क्लियर? तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। एक सेकंड, सबको मिटा देते हैं। पता नहीं अच्छे से रिकॉर्डिंग हो रहा अभी कि नहीं, हमको पता नहीं, लास्ट में पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं, रिस्क तो लेना ही पड़ता है, बिना रिस्क का नहीं बड़ा बन सकते। इसके बाद आता है क्लॉक। तो क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ओरिजिनल अगर पिक्चर हम देखेंगे प्रोसेसर का तो उसमें भी आपको देखिए ये एक है, ये मैंने दूसरा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब प्रोसेसर, ये ओरिजिनल प्रोसेसर का पिक्चर है, इसके ऊपर देखिए लिखा है 3.70 गीगाहर्ट्ज। ये क्या होता है, क्लॉक स्पीड होता है, ठीक है। और भी देखिए इसमें भी ये किसका प्रोसेसर है, पेंटियम का प्रोसेसर है G325। इसमें भी देखिए कुछ 3.2 गीगाहर्ट्ज के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेलेरॉन का प्रोसेसर है एक ठो G1844, इसमें 2.80 गीगाहर्ट्ज है, ठीक है। वैसे आप जब परचेज भी करने जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे इंटेल का i5 जो 10 जनरेशन है, इसमें कितना स्पीड है देखिए 4.3 गीगाहर्ट्ज। i3 में कितना है, i3 10 जनरेशन में 4.30 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। i7 में कितना है 5.1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो इसमें आप इसका क्लॉक, तो ये क्या होता है, ये होता है क्लॉक। तो चलिए पढ़ते हैं क्लॉक क्या होता है। इन ए प्रोसेसर in a processor core, the clock is a timing signal that determines how many operation the core can perform per second. This is often referred to as the clock speed or clock rate. It's measured in hertz, typically gigahertz of the मॉडर्न CPUs। मतलब क्या, क्लॉक क्या होता है। तो पहले हम लोग एक चीज़ यहाँ पे पढ़े हैं कि एक प्रोसेसर के अंदर, एक सेकेंड निकाल लेता हूँ, एक प्रोसेसर कैसे बनता है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, बहुत सारा ट्रांजिस्टर, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर मिल के एक प्रोसेसर बनता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ये जो डाटा को प्रोसेस करता है, इसका स्पीड कितना है, इसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, क्लॉक से। प्रोसेसर को जो स्पीड है इसको हम लोग किससे मेजर कर सकते हैं, क्लॉक से, ठीक है। इकाई, जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड चीज़ होता है तो उसको हम लोग लीटर से नापते हैं, जैसे पानी को लीटर में बोलते हैं, इसको लीटर में बोलते हैं। वैसे ही क्लॉक को हम लोग किससे नापते हैं, हर्टेज में, ठीक है, हर्टेज में नापते हैं, HZ। तो अभी का जो प्रोसेसर आता है
देख रहे हैं नया नया जो प्रोसेसर आता है वो किससे आता है, गीगा हर्ज में आता है। ठीक है, गीगा हर्ज। तो गीगा हर्ज मतलब क्या होता है, 1 बिलियन साइकिल। मतलब देखिए कोई सिग्नल जब जाता है ना ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे सिग्नल जाता है। तो ये जो सिग्नल है ये 1 सेकंड में कितना बार जा रहा है, 3000 बार, सॉरी 3 बिलियन बार। 3 गीगाहर्ट्ज लिखा है ना, मतलब 3 गीगाहर्ट्ज बार ये क्या हो रहा है, ऑफ ऑन हो रहा है। मतलब 1 सेकंड में, मतलब हम एक बोले ना इतना बार में ये 3 गीगाहर्ट्ज बार ऑफ ऑन हो गया। अब गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है, 1 बिलियन साइकिल। ठीक है, मतलब 1 बिलियन बार ऑन हुआ ऑफ हुआ, ऑन हुआ ऑफ हुआ, ऑन हुआ ऑफ हुआ, मतलब ऐसे ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। ये ग्राफ है, तो ऊपर में प्लस होता है नीचे में माइनस। तो एक बार ऊपर गया फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस, एक बार ऑन होता है ऑफ होता है, ऑन होता है ऑफ होता है। इसको हम लोग बाइनरी कोड भी, मतलब देखिए कोई भी कंप्यूटर जो है ये हम लोगों का भाषा नहीं समझता है, वो ऐसे सिग्नल को समझता है। ठीक है, जो सिग्नल या बाइनरी कोड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये सिग्नल होता है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ये 1 सेकंड में कितना बार कर सकता है, मतलब जितना ज़्यादा बार करेगा उतना ज़्यादा प्रोसेस कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो 3 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है, 1 सेकंड में ये कितना बार अप डाउन होगा, 3 बिलियन बार, 3 बिलियन साइकिल। ठीक है, 3 गीगाहर्ट्ज का मतलब। और मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है मिलियन। 1 मिलियन में होता है 1 मेगाहर्ट्ज, और 1 बिलियन में होता है 1 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, साइड में लिख दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 1 मिलियन, 1 मिलियन में होता है 1 मेगाहर्ट्ज। तो अभी का जितना भी प्रोसेसर आता है वो किस में काम करता है, गीगाहर्ट्ज स्पीड में। ठीक है, गीगाहर्ट्ज स्पीड में। और 1 बिलियन में होता है, 1 बिलियन में क्या होता है, 1 गीगाहर्ट्ज। क्लियर, 1 मिलियन में होता है 1 मेगाहर्ट्ज, और 1 बिलियन में होता है 1 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया हूँ i5 का, जो रुको ये एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे इसको हटाइए। यहाँ पे जो मैं एग्जांपल यहाँ पे लिया हूँ एक प्रोसेसर के ऊपर, देखिए i5 का 7 जनरेशन है। तो इसमें देखिए, अब ये भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हमको पता कैसे चला कि ये 7 जनरेशन है, i574, ये नंबर देख के। ठीक है, ये नंबर को कैसे पढ़ना है ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो इसमें लिखा है 3.00 गीगाहर्ट्ज। तो अभी का जितना भी प्रोसेसर आता है सब गीगाहर्ट्ज में आता है। तो इसमें क्या होगा ना, ये प्रोसेसर जो है ये 1 सेकेंड में 3 बिलियन बार, मतलब 3 बिलियन प्रोसेस कर सकता है 1 सेकंड में। समझ रहे हैं कितना स्पीड है, सोच नहीं सकता। हम पलक झपकते 3000 बार ऑफ ऑन हो जाता है इसका अंदर का जो मतलब ट्रांजिस्टर वगैरह है, और उतना स्पीड से हम लोग को डाटा प्रोसेस करके देता है। तभी हम लोग कीबोर्ड में जब कुछ प्रेस करते हैं संगे संग यहाँ पे टाइप हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा हार्ज रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है 5.80 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, किसी में लिखा होगा, तो उसमें देखिए सिग्नल कितना, ये बहुत मतलब छोटा छोटा बना, ये बहुत हाई बन रहा है देखिए तुरंत। तो मतलब ये 1 सेकंड में 3 बिलियन बार हो रहा है, और ये 1 सेकंड में कितना बार हो रहा है, 5 मिलियन बार, सॉरी 5 बिलियन। मेरा मिलियन और बिलियन में बहुत कन्फ्यूज़न है भाई इसीलिए बोल रहा है, लिख लीजिएगा। 1 बिलियन में होता है गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो 5.80 बिलियन बार क्या होगा, 1 सेकंड में अप डाउन ऐसे ऑन ऑफ ऐसे हो जाएगा। मतलब हम एक बोले ना इतना बार में ये 5 बिलियन बार ऑन ऑफ हो गया। सोच सकते हैं, बहुत स्पीड है। अभी आते हैं, जैसे हम लोग पढ़ें कि जिस प्रोसेसर में ज़्यादा कोर होगा, ज़्यादा थ्रेड होगा, वो सबसे ज़्यादा काम करेगा। लेकिन क्लॉक में ऐसा नहीं है। क्लॉक में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये ज़्यादा है तो ज़्यादा काम करेगा। क्यों? क्योंकि i5 को जो डाटा प्रोसेस करने में 10 बार ऑन ऑफ करना होना पड़ता है, i3 को उससे ज़्यादा बार ऑन ऑफ होना पड़ता है। इसलिए देखिएगा i5 में i3 से कम हर्ज दिया जाता है कभी कभी। जैसे इसमें कितना दिया है 4.3 गीगाहर्ज, और इसमें भी देखिए 4.30 गीगाहर्ज है i3 में भी। तो क्या i3 और i5 सेम काम करता है? नहीं, i5 का टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस है। जो काम i3 को करने में 10 बार ऑन ऑफ होना पड़ेगा ना, ऐसे 10 बार ऑन ऑफ करना होना पड़ेगा, तो i5 को वही काम करने में बस 2 बार ऑन ऑफ होना पड़ेगा। इसीलिए इसमें क्लॉक कम भी रहेगा तो भी चलेगा। तो मेनली हमको मल्टीटास्किंग में क्या देखना पड़ेगा, कोर और थ्रेड। हाँ, क्लॉक भी देखना पड़ता है, ऐसा बात नहीं है। लो क्लॉक होगा तो वो लो स्पीड देगा। ठीक है, तो इसमें दाम का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे अभी हम लोग कहीं पे देखें ना, हाँ यहाँ पे देखिए दाम का वेरिएशन देखिए।
इसमें देखिए i5 14 जनरेशन 35,000 दाम है, इसमें देखिए 18,000 दाम है, इसमें 27,000 दाम है, इसमें 28,000 दाम है। ये जो वेरिएशन है दाम का, ये इसी में मतलब यही सब कारण होता है। किसी में कोर थ्रेड कम दिया है, किसी में एफिशिएंट कम दिया है, किसी में कैशे मेमोरी कम दिया है, किसी में ग्राफिक्स का ऑप्शन दिया है, किसी में अनलॉक का ऑप्शन दिया है। अभी आया अनलॉक का बात, कहाँ पर देखे थे भाई? अभी अभी हम लोग पिक्चर देखे थे ना एक तो अनलॉक वाला। ये देखिए, ये जो अनलॉक्ड दिया है, ये अनलॉक्ड क्या है? अनलॉक्ड का मतलब है कंपनी क्या बोल रहा है? अप टू 5.1 गीगाहर्ट्ज। अच्छा, डिस्क्रिप्शन कहाँ से दिखता है? मतलब ये अमेजोन फ्लिपकार्ट का डिस्क्रिप्शन हम उतना असल में ये करते नहीं है, तो हमको पता नहीं होता। ये वाला होगा शायद, नहीं ये तो कंपेरिजन किया है, ये वाला होगा शायद। ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है। हाँ 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 हाँ, ये देखिए प्रोसेसर स्पीड कितना है? 3.8 गीगाहर्ट्ज i7 का, और i5 का भी कितना है? देखिए वही है, कहाँ गया भाई? 4.3, 2.9 से 4.3। लेकिन देखिए i5 का कितना है, i3 का कितना है? 4.30। और इधर हम देख रहे हैं, कहाँ गया? यहाँ पे हम देख रहे हैं i7 का कितना है? 3.8। तो ये क्या i3 से सेम काम करेगा? नहीं भाई, i3 को जो काम करने में 10 बार ऑन ऑफ होना पड़ता है, i7 को वही काम करने में 2 बार ऑन ऑफ होने से ही चल जाता है। इसीलिए इसका गीगाहर्ट्ज कम रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इसमें रेट क्यों ज़्यादा है? इसमें अनलॉक का ऑप्शन दिया है। कंपनी यहाँ पे बोल रहा है अनलॉक्ड है ये प्रोसेसर, मतलब इस प्रोसेसर को आप आगे चल के इसका जो कोर है, थ्रेड है और क्लॉक है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। ये अनलॉक्ड जो वर्ड है ये ज़्यादातर क्लॉक के लिए दिया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? अप टू 5.1 गीगाहर्ट्ज, और यहाँ पे क्या लिखा है प्रोडक्ट डिटेल में? 3.8 गीगाहर्ट्ज। तो क्या वहाँ पे झूठ लिखा है? झूठ नहीं लिखा है। कंपनी बोल रहा है जब आप खरीदेंगे तो आपको यही वाला स्पीड मिलेगा 3.8, लेकिन आगे चल के आपको अगर ज़्यादा स्पीड चाहिए, गेमिंग खेल रहे हैं, गेमिंग में अगर हैंग कर रहा है, या फिर एडिटिंग के टाइम में आप जब रेंडरिंग कर रहे हैं तब आपको स्लो स्पीड मिल रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? 5.1 गीगाहर्ट्ज तक बढ़ा सकते हैं, मतलब अनलॉक्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेसर अनलॉक्ड है, मतलब लॉक नहीं किया गया है। कंपनी बोला है, कंपनी जो दिया है ये 3.0, इसको आप आगे चल के बढ़ा सकते हैं, 5 पॉइंट कर सकते हैं। ये जो 3.8 गीगाहर्ट्ज है इसको आगे चल के बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाना फ़ायदा होगा कि नहीं होगा वो हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। तो क्लॉक समझ में आ गया होगा। अभी आते हैं हम लोग ओवरक्लॉक, हाइपर थ्रेडिंग और सिमुल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग। तो पहले हम ये दोनों में बात कर लेते हैं। ये दोनों कुछ नहीं है, ये प्रोसेसर अपने आप भी बना सकता है। ठीक है, जब आप प्रोसेसर के ऊपर ज़्यादा मतलब ये करेंगे तो ज़्यादा थ्रेड वो यूज़ होगा। ठीक है, तो इंटेल जो है वो हाइपर थ्रेडिंग नाम देता है, और जो AMD प्रोसेसर है वो सिमुल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग नाम दिया है। ये दोनों का सॉफ्टवेयर आता है, हम बाद में बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। ओवरक्लॉकिंग के बारे में बात करते हैं। ओवरक्लॉकिंग क्या होता है? ओवरक्लॉकिंग मतलब आप कंपनी अनलॉक करके दिया है प्रोसेसर को, मतलब प्रोसेसर जो है वो अनलॉक्ड होगा तो उसको आप क्या कर सकते हैं? ओवरक्लॉक कर सकते हैं। मतलब आपका जो क्लॉक स्पीड है वो कंपनी पहले जब आप खरीदेंगे तो इतना रहेगा, लेकिन आगे चल के उसको आपको ज़रूरत के हिसाब से आप उसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड तो लिखा है अनलॉक्ड, मतलब लॉक नहीं किया है कंपनी, आप आगे चल के इसको बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे? तो पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। ए प्रोसेसर कोर इन्वॉल्व इंक्रीज इट्स क्लॉक स्पीड बियॉन्ड द मैन्युफैक्चरर्स इंटेंडेंट सेटिंग। मतलब एक प्रोसेसर के अंदर एक क्लॉक स्पीड होता है जो कि मैन्युफैक्चर जो बना के दिया है उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओवरक्लॉकिंग। क्लियर? ओवरक्लॉकिंग करने के लिए हाइपर थ्रेडिंग, सिमुल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग या ओवरक्लॉकिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हूँ। जैसे इंटेल का एक्सट्रीम ट्यूनिंग यूटिलिटी, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, आप इंटरनेट में जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। इससे आप क्या कर सकते हैं? इंटेल का प्रोसेसर का थ्रेड बढ़ा सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं, मल्टी थ्रेड कर सकते हैं और ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। AMD का खुद का एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है AMD राइजन मास्टर, इससे भी आप कर सकते हैं। इंटेल का भी कर सकते हैं, AMD का भी कर सकते हैं। और MSI का एक अच्छा वाला है आफ्टर बर्नर, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला MSI वाला ये जो सॉफ्टवेयर है MSI आफ्टर बर्नर, इससे आप क्या कर सकते हैं? इससे आप क्लॉक को भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं, चाहे AMD का हो चाहे इंटेल का प्रोसेसर हो, और इसको आप हाइपर थ्रेडिंग मतलब थ्रेड भी देख सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं उसमें।
ठीक है। इसके अलावा भी ऐसा सॉफ्टवेयर भी आता है जैसे CPU-Z हो गया, स्पाइसी हो गया, सॉरी स्पेसी हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। जैसे CPU-Z बहुत अच्छा है, उससे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं, और ये सब सॉफ्टवेयर फ्री में आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। लेकिन ओवरक्लॉक करना क्या सही रहता है, तो देखिए भाई, अगर आपका जो प्रोसेसर है उसमें ये अनलॉक्ड लिखा है तो आप उसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं आराम से। लेकिन दो मतलब चीज़ याद रखना होगा, एक आपके पास अच्छा मदरबोर्ड होना चाहिए, अच्छा गेमिंग वाला मदरबोर्ड जो ओवरक्लॉक सपोर्ट करता है। और सबसे अहम बात, आप जब प्रोसेसर का क्लॉक बढ़ाना है ना, तो प्रोसेसर अपना वोल्टेज भी ज़्यादा खींचेगा, तो इसके लिए जो एसएमपीएस है वो भी आपके पास तगड़ा रहना चाहिए। क्लियर? तभी आप क्या कर सकते हैं, उसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। इट ऑल्सो कैरीज रिस्क लाइक सिस्टम इंस्टेबिलिटी, क्रैशेस एंड ऑप्शनल डैमेज। मतलब ओवरक्लॉक करने पे आपका ये रिस्क रहता है कि प्रोसेसर खराब भी हो सकता है, डैमेज भी कर सकता है या क्रैश भी कर सकता है, ठीक है। प्रोसेसर फ्रॉम इंक्रीज हीट एंड वोल्टेज, क्योंकि प्रोसेसर का हीट और वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है जब आप ओवरक्लॉकिंग करते हैं तो। इसीलिए हम क्या बोले, आपका मदरबोर्ड अच्छा होना चाहिए, गेमिंग वाला होना चाहिए, प्रोसेसर में ऐसे अनलॉक वर्ड तो लिखा रहना चाहिए, एएमडी में भी, ठीक है, एमडी में भी होगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कैसे लिखा है, 4.7 गीगाहर्ट्ज अप टू 5, मतलब जब कंपनी से खरीदा हुआ मिलेगा 4.7, आगे चल के आप इसको ओवरक्लॉक करके क्या कर सकते हैं, 5.3 गीगाहर्ट्ज तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या, मैंने दो चीज़ आपको बता दिया, अच्छे से याद रखिएगा। एक, आपके पास मदरबोर्ड अच्छा होना चाहिए गेमिंग वाला, या दूसरा आपके पास अच्छा एसएमपीएस भी रहना चाहिए, क्योंकि एसएमपीएस में लोड पड़ेगा, क्योंकि जब ओवरक्लॉक करेंगे तो बहुत ज़्यादा खींचेगा, ठीक है, पावर। क्लियर हो गया? आशा करते हैं आपका मतलब क्लास अच्छा लग रहा होगा। पता है वीडियो बहुत लॉन्ग बन जा रहा है, लेकिन क्या करें, सीखने के लिए आप लोगों को भी बने रहना पड़ेगा, और सिखाने के लिए हमको भी लगे रहना पड़ेगा। तो आज ये टॉपिक ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो हाँ कर सकते हैं, इसको भाग करके दो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है, आप देख लीजिए, ठीक है। से ऐसे भी मैं बहुत लेट लेट वीडियो डाल रहा हूँ, तो इसीलिए, अरे यार क्या क्या क्लिक हो जा रहा है। तो चलिए इसके बाद, तो हम लोग अभी अभी क्या क्या चीज़ पढ़ें, एक हो गया क्लॉक, दूसरा हो गया थ्रेड, उससे पहले पढ़ें कोर, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैशे मेमोरी क्या होता है। कैशे मेमोरी एक छोटा मेमोरी होता है प्रोसेसर के अंदर। अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। कैशे मेमोरी इज ए फास्ट स्मॉल मेमोरी कंपोनेंट विद इन a CPU that stores frequently accessed data for quicker retrieval. More cache memory generally means better performance. मतलब कैशे मेमोरी फास्ट और छोटा एक मेमोरी होता है जो सीपीयू के अंदर बैठा रहता है। ये क्या करता है, फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा को स्टोर करता है। मतलब जो काम आप डेली कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई गाना आप डेली सुन रहे हैं, या फिर कोई आप गूगल में जाकर डेली सर्च कर रहे हैं, तो देखिएगा वो ऑटोमेटिक ऊपर में लिखा रहता है, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए हम क्रोम खोलें, जो हम ज़्यादा सर्च कर रहे हैं ना, जो अभी अभी हम सर्च किए, तो वो सब देखिएगा यहाँ पर आ जाता है ना, जो अभी अभी हम लोग फ्रीक्वेंटली सर्च कर रहे हैं, तो ये कोई तो मेमोरी है जो इसको पकड़ रहा है। ऐसे सीपीयू के अंदर भी कैसे कैसे मेमोरी हर जगह में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीपीयू के अंदर ही होता है, सीपीयू के अंदर होता है, पेन ड्राइव के अंदर होता है। देखिएगा पेन ड्राइव जब खरीदते हैं तो कुछ मेमोरी कम मिलता है ना, वैसे ही तो रिकवरी वगैरह जो करते हैं ना हम लोग, फोटो वगैरह, वो कैसे मेमोरी से ही भी कर सकते हैं, ठीक है, रिकवरी वगैरह। या फिर देखिएगा वर्ड में जब हम लोग खोलते हैं, ठीक है, वर्ड में हम लोग जब टाइप करते हैं कुछ, अभी के प्रोसेसर में कुछ टाइप करते करते मान लीजिए करंट चला गया, तो देखिए ना साइड में ऐसे खुल जाता है, मतलब थोड़ा बहुत रह जाता है, वो डिलीट नहीं होता पूरा। पहले क्या होता था, पूरा मतलब ऑफ होने पे पूरा डिलीट हो जाता था। अभी देखिएगा वर्ड खोलिएगा तो साइड में एक तो ऐसे बॉक्स आ जाता है, ठीक है, कि आप पुराना वाला मतलब रिट्राइव कर सकते हैं। या फिर क्रोम ब्रोम भी जब खुलते हैं तो फिर से मतलब हिस्टोरी वाला चीज़ आ जाता है। तो कैशे मेमोरी क्या है, एक छोटा और फास्ट मेमोरी है जो प्रोसेसर के अंदर रहता है, और क्या वो फ्रीक्वेंटली जो डाटा एक्सेस होता है उसको स्टोर करके रखता है। मोर कैशे मेमोरी मतलब ज़्यादा कैशे मेमोरी का मतलब क्या है, ज़्यादा परफॉर्मेंस और ज़्यादा रेट भी होता है, दाम भी ज़्यादा होता है, ठीक है। दिखा रहे हैं, कंपेरिजन दिखा रहे हैं, कहाँ पे हमको अभी मिला था, फ्लिपकार्ट में मिला था, फ्लिपकार्ट में। कहाँ पे मिला था, हम उस टाइम पे देखें,
हाँ हाँ ये वाला देखिए, ये देखिए i3 i5 इसमें कंपेयर किया है। तो देखिए इसमें कैसे मेमोरी कितना है, L2 कैसे 0 MB, इसका है 18 MB, इसका है 16 MB, ऐसे कंपेयर किया जाता है। तो देखिए हम पहले दिखाते हैं कंपेयर। यहाँ पे i3 का जो 10 जनरेशन है इसमें कैसे मेमोरी कितना है, 6 MB का कैसे है, देखिए 6 MB का कैसे मेमोरी है। i5 में कितना है, i5 10 जनरेशन में कितना है 18 MB, i3 में कितना था 6 MB, तो i5 में ज़्यादा है ना 18 MB, तो अच्छा ही प्रोसेसर होगा। i7 में कितना है, देखो बेटा यहाँ पे नहीं लिखा है, अब कहाँ ढूंढेंगे हम, CPU मॉडल नीचे नीचे, ये देखिए नहीं ये तो अलग हो गया, इसका खुद का प्रोडक्ट डिटेल कहाँ, देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, हाँ यहाँ पे मिलेगा, नहीं लिखा है, हमको तो नहीं दिख रहा है, नहीं लिखा है, छोड़िए जो भी है। इसमें देखते हैं AMD का जो Ryzen 5 था इसमें कैसे मेमोरी कितना है 38 MB, देखिए कितना ज़्यादा दे रहा है, इसीलिए तो Ryzen अभी मतलब सस्ता में बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें दे रहा है, ठीक है, इंटेल से भी अच्छा अच्छा, देखिए 38 MB है। वहीं हम लोग i5 का 10 जनरेशन का बात करें तो ये मेरा कितना दे रहा है 16 MB दे रहा है, बहुत हाई है MD में, ठीक है। अच्छा अच्छे से समझ में आया आपको ये कैसे मेमोरी क्या है। तो देखिए नीचे मैंने एक पिक्चर बनाया है, ठीक है। अच्छा पहले से पढ़ते हैं। तो कैसे मेमोरी क्या है, एक छोटा और स्पीड वाला मेमोरी है जो CPU के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंटली जो डाटा हम लोग एक्सेस करते हैं वो सेव रहता है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए ये हम लोगों का प्रोसेसर है, ये हम लोगों का हार्ड डिस्क है, या सेकेंडरी मेमोरी है, कुछ भी सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क हो सकता है, ठीक है, HDD या SSD हो सकता है, या M.2 SSD हो सकता है। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है ये सबसे, तो इसीलिए बीच में ये दोनों का कम्युनिकेशन करने के लिए कौन बैठा होता है, रैम बैठा हुआ होता है। तो जो जो काम हम जब करते हैं, मान लीजिए कोई पिक्चर हम डबल क्लिक कर रहे हैं पिक्चर में, जैसे डबल क्लिक किए ये पिक्चर तो कहाँ पे है, हार्ड डिस्क में है ना, तो ये हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ आता है, रैम में, रैम से आता है यहाँ पे, क्योंकि हार्ड डिस्क बहुत स्लो है, प्रोसेसर अगर हार्ड डिस्क से डाटा लेने जाएगा तो टाइम लगेगा, इसीलिए वो रैम के थ्रू जाता है, ठीक है। इसीलिए हार्ड डिस्क की जगह में SSD लगाने से हम लोगों का स्पीड बेहतर हो जाता है। SSD से जब M.2 NVMe लगाते हैं उसमें स्पीड और बढ़ जाता है। तो वैसे ही कंपनी ने क्या किया कि ये जो प्रोसेसर है इसके अंदर भी छोटा छोटा मेमोरी देने लगा, ठीक है, ताकि जो काम आप ज़्यादा करते हैं, मान लीजिए आप डेली डेली PUBG खेल रहे हैं, तो डेली क्या यहाँ से उठ के आएगा, तो क्या करता है PUBG का कुछ इस मेमोरी में पॉकेट, ये एक तरह का पॉकेट मेमोरी होता है CPU का खुद का, यह यहाँ पे स्टोर करके रख लेता है कि देखता है हाँ भाई मेरा जो मालिक है ये ज़्यादा बार यही गेम खेल रहा है तो इसमें रख दो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जब आप दोबारा खोलेंगे तो यहाँ से तुरंत खुल जाएगा। तो जो काम हम डेली डेली करते हैं वो प्रोसेसर क्या करता है, अपना पॉकेट मेमोरी में सेव करके रख लेता है। तो यही पॉकेट मेमोरी को क्या कहा जाता है, कैशे मेमोरी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। व्हेन द CPU नीड्स डाटा इट्स फर्स्ट चेक द कैशे मेमोरी, मतलब आप कुछ कमांड जब देते हैं, मान लीजिए आप कंप्यूटर को कमांड दिए कि भाई मेरा फ्री फायर या PUBG वाला गेम खोल दो या फिर GTA वाला गेम खोल दो, ठीक है, तो प्रोसेसर सबसे पहले किसके पास ढूंढता है, इसके पास अगर नहीं मिलता है तो किसके पास ढूंढता है, रैम के पास, रैम किससे ढूंढता है, हार्ड डिस्क के पास, फिर उठ के आता है रैम में आता है इसमें, तो टाइम लग जाता है, ठीक है। इसीलिए जो डेली डेली काम होता है प्रोसेसर क्या करता है, उसको छोटा अपना पॉकेट में स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। इट्स रिट्राइव क्विकली इफ नॉट ए कैशे मीन्स द CPU एक्सेस द स्लोअर मेन मेमोरी रैम, मतलब जब उसको यहाँ से नहीं मिलता है डाटा तो वो रैम में जाता है, रैम हार्ड डिस्क को ढूंढता है, फिर उसको हम लोगों को डाटा प्रोवाइड किया जाता है। कैशे मेमोरी इज ऑफन ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टीपल लेवल L1 L2 L3, मतलब कैशे मेमोरी क्या होता है, कैशे मेमोरी के अंदर 3 लेवल होता है, L1 L2 L3। L1 बीइंग द फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, मतलब L1 जो होता है ये सबसे छोटा मेमोरी होता है जो प्रोसेसर के एकदम बिल्कुल सामने रहता है, मतलब प्रोसेसर के अंदर ही रहता है, ठीक है, इनबिल्ट। L3 बीइंग द लार्ज, मतलब L2 उससे बड़ा होता है, L3 और बड़ा होता है, ठीक है। L1 कैशे इज टिपिकली लोकेटेड विद इन द CPU कोर
वाइल L2 एंड L3 कैसेस मे बी ऑन और ऑफ चिप। मतलब क्या बोल रहा है, L1 जो कैसे मेमोरी है ये प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट रहता है और L2 और L3 बाहर भी बैठ सकता है, ठीक है। तो L1 सबसे ज़्यादा है, तो कैसे काम करता है थोड़ा मैं एकदम एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक मान लीजिए ये, अच्छा ये यहाँ पे नहीं ड्रॉ होगा, अच्छा रुकिए इसको मिटा देता है, अच्छे से ड्रॉ करता है। तो मान लीजिए ये मेरा प्रोसेसर है, ये मेरा रैम है और ये मेरा सेकेंडरी कोई मेमोरी है, SSD हो सकता है, NVMe हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए आप पबजी डेली खेल रहे हैं, तो पबजी उठ के किस में आएगा, रैम में। रैम से उठ के क्या कहाँ से आएगा, वो L3 में, कैसे मेमोरी में आएगा। अब जब भी आप पबजी को डबल क्लिक करके खोलेंगे ना तो तुरंत L3 से ऑन हो जाएगा वो। आज जब ये देख रहा है कि ज़्यादा खेल रहा है तो इसको ये L2 में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब और एक सामने वाला प्रोसेसर है, और एक प्रोसेसर के सामने वाला पॉकेट होता है L1, तो ज़्यादा खेलेंगे तो ये L1 में आ जाएगा। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम खोलेंगे तो तुरंत खुल जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा मेमोरी है, ये ज़्यादा मेमोरी मतलब सेव नहीं रख सकता। ये L2 है, ये थोड़ा बड़ा होता है, और L3 और बड़ा होता है। लेकिन ये तीनों हम, अच्छा हम लोग बोलते हैं ना, जे आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है, आप टेम्पोररी फाइल डिलीट कर दीजिए। आप ये फाइल डिलीट करते हो तो ये जो टेम्पोररी फाइल वगैरह ये कहाँ रहता है, ये रैम का, रैम के अंदर भी कैसे मेमोरी है, ठीक है, उसके अंदर कैसे मेमोरी रहता है उसको क्लियर करते हैं। CPU के अंदर जो टेम्पोररी कैसे मेमोरी रहता है उसमें भी क्लियर करते हैं, तब जाके हमको थोड़ा स्पीड ज़्यादा मिलता है। होता है ना, हम लोग डिलीट करते हैं तो वो डाटा कौन पकड़ के रखता है, यही सब मेमोरी पकड़ के रखता है, ठीक है। तो कैसे मेमोरी क्या होता है ना, इसमें छोटा छोटा पॉकेट मेमोरी होता है जो प्रोसेसर अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है। अब मान लीजिए आपको पबजी से मन उड़ गया, आप अब फ्री फायर खेल रहे हैं, तो धीरे धीरे पबजी क्या आने लगेगा, डिमोशन होने लगेगा, और पबजी को आगे बढ़ाने लगेगा प्रोसेसर, ऐसे 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 ऐसे, फिर और उसको आगे चल के डिलीट ही हो जाएगा कैसे मेमोरी से। अब अगर आप मान लीजिए पबजी को ज़्यादा यूज़ अभी नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो L2 में आ जाएगा, L2 में आने के बाद L3 में आ जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा वो। बाहर आने के बाद फिर वो मतलब जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा, हार्ड डिस्क से आएगा यहाँ, यहाँ से खोलेगा यहाँ पे। क्लियर बात, आशा करते हैं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो भाई यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया हूँ, पढ़ लेना। और यहाँ पे एक तो पिक्चर बनाया है, इसको अच्छे से समझो। देखो एक प्रोसेसर है, प्रोसेसर, अच्छा इसका कलर चेंज करता है, येलो करता है, रेड कर देता है, अच्छे से दिखेगा। इसको हम मोटा कर देते हैं, हाँ। ये देखो ये प्रोसेसर है, ये कैसे मेमोरी है, ये हम लोगों का रैम है, और ये सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क का पिक्चर बनाया हो तो पहले हम लोग जब डाटा कुछ हम लोग प्रोसेस करने के लिए देते हैं वो पहले किस पे ढूंढता है, कैसे मेमोरी में ढूंढता है। इसमें नहीं मिलता है तो रैम में, फिर रैम किस से ढूंढता है, इससे ढूंढता है। तो इससे जाने में टाइम लगता है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ आएगा। तो जो हम लोग फ्रीक्वेंटली ज़्यादा काम मतलब जिसमें करते हैं, मान लीजिए बार बार क्रोम खोलते हैं तो क्रोम को क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ पे आकर रख लेगा, तो यहाँ से तुरंत ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेमोरी है ये किसके अंदर इनबिल है, CPU के अंदर इनबिल है, ठीक है। इन लास्ट में और एक तो हम पिक्चर बनाए हैं, दिखा रहे हैं, ये देखिए कहाँ गया, हाँ। तो देखिए एक प्रोसेसर के अंदर जैसे कोर रहता है, कोर में जैसे थ्रेड रहता है, ये देखिए कोर 1 में जैसे 2 थ्रेड है, कोर 2 में जैसे 2 थ्रेड है, वैसे ही कोर के अलावा और एक तो चीज़ रहता है कैसे मेमोरी। कैसे मेमोरी का भी 3 भाग है, ठीक है। L1 कैसे मेमोरी, L2 कैसे मेमोरी, और L3 कैसे मेमोरी। तो हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं प्रोसेसर का, ये जैसे मान लीजिए i5 का देख रहे हैं 12 जनरेशन, i5 का 12 जनरेशन में कितना कोर है, ये देखो 18 MB कैसे मेमोरी है ना। 18 MB कैसे मेमोरी है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कहाँ पे है। हाँ ये देखिए 18 MB मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट, 18 MB। इसको अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे L1 L2 तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी कर लीजिए। कोई भी प्रोसेसर का अगर डिटेल देखना होता है तो कॉपी कर लीजिए, और उसका ऑफिशियल वेबसाइट में, जैसे इंटेल है तो इंटेल का ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, AMD है तो AMD का ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, ठीक है। बाप रे 1 घंटा के ऊपर चला गया ये वीडियो भी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को सीखने को मिल रहा है। तो देखिए इसमें CPU स्पेसिफिकेशन कहाँ पे, कैसे मेमोरी, बेटा कैसे मेमोरी कहाँ दिया है, कोर दिया है यहाँ पे, थ्रेड दिया है, ये देखिए कैसे,
इसमें कैसे मेमोरी कितना है 18 MB। 18 MB में से L2 कैसे मेमोरी कितना है 7.5, बाकी L1 L3 नहीं दिया, जो भी है मतलब इसमें से 7.L2 में है। कुछ KB रहता है 1 में, L1 में KB में रहता है, L2 में MB में रहता है और सबसे ज़्यादा L3 में रहता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया। कैसे मेमोरी क्या होता है, एक छोटा मेमोरी होता है। आप बोलेंगे कि सर प्रोसेसर में फिर क्या देखें, कैसे मेमोरी ज़्यादा या कम, तो है भाई ज़्यादा देखना है। जिस प्रोसेसर में ज़्यादा कैसे मेमोरी वो उतना अच्छा है। ठीक है, दाम भी आप देख सकते हैं किस में, इसी में हम देख रहे थे यहाँ पे। हमको कहाँ कन्फ्यूज़न हो जा रहा है, हमको इतना सारा टैब खोल लिया। इसमें देख रहे थे, है ना। देखिए 16 MB का जो कैसे मेमोरी है, इसका रेट कितना है 37,000। 18 MB है तो ये 10,000। ये क्या है, अच्छा i5, ये i7 है इसलिए इसका रेट ज़्यादा है। ठीक है, i5 में कितना है देखिए कैसे मेमोरी, इसमें लेकिन ज़्यादा है 16 MB से, ये 18 MB ज़्यादा है। 25 MB किस में है भाई i7 का, ये जो प्रोसेसर है 12700, इसमें देखिए 25 MB है, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा इन सब से, ये दोनों में से इसमें ज़्यादा है। लेकिन साथ साथ हमको क्या देखना है, कोर और थ्रेड भी देखना है। ठीक है, जैसे कोर काउंट कितना है, इसमें 8 है, इसमें है 1, इसमें क्या है 8, इसमें कितना है 6। ठीक है, i5 का देखिए इसमें 6 ठो कोर है, कोर काउंट इसमें 8 ठो है i7 में, और इसी में देखिए इसमें भी i7 में 8 ठो है। लेकिन इसका रेट कितना है 37,000, इसका रेट कितना है 24,000। तो दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। एक तो देखिए यहाँ पे CPU स्पीड का अंतर हमको दिख रहा है 3.6 GHz, और इसको दिख रहा है हमको 3.8 GHz। और एक तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि L2 कैसे मेमोरी इसका 16 MB है, इसका 25 MB है, लेकिन टोटल मेमोरी नहीं दिख रहा है हमको। टोटल मेमोरी शायद इसका देखिए, जैसे मैं यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, इसमें उसमें क्या अंतर है, देखो ये भी i7 का 10 सीरीज़ है। अच्छा, ये i7 का 12 मतलब 12 जनरेशन है, 12 जनरेशन है, 10 जनरेशन है, इसलिए रेट भी इसका, लेकिन देखो इससे ये कम है। क्यों कम है, ये तो ज़्यादा होना चाहिए था, ये 10 जनरेशन ही है, 12 जनरेशन है, तो देखो क्यों कम है। इसमें हम लोग अनलॉक्ड है, इसको 5.1 GHz तक ले जा सकते हो, इसको कितना ले जा सकते हो 5.0। इसमें जो तुमको 8 कोर दिया है, 8 ही कोर का कोई मतलब थ्रेड सब दिया है, मतलब सबको तुम थ्रेड कर सकते हो, मतलब 16 थ्रेड कर सकते हो। लेकिन इसमें देखो 12 कोर दिया है, इसमें आपको 8 P कोर मिल रहा है और 4 E कोर मिल रहा है, मतलब इसमें भी आप 16 ठो मतलब कर सकते हो, 8 दूनी 16, तो 16 थ्रेड बना सकते हो, मतलब 20 थ्रेड। इसमें देखो लेकिन कैसे मेमोरी कम दिया है 16 MB, और इसमें देखो कैसे मेमोरी ज़्यादा दिया है 25 MB। ठीक है, क्लियर। तो चलिए ऐसे हम लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंपेयर करते हैं। तो वही बात है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। अभी देखिए कोई कस्टमर अगर बोल रहा है भाई हम तो ऐसे छोटा मोटा ऑफिशियल काम करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फ़ोटो एडिटिंग भी करते हैं और छोटा मोटा वीडियो भी एडिट करते हैं, यूट्यूब बनाने का भी शौक़ है, तो शॉर्ट्स बॉर्ड्स भी बना रहे हैं हम अभी, तो छोटा मोटा मतलब काम भी कर रहे हैं ग्राफिक्स का, तो उसमें क्या हमको अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा? अगर छोटा मोटा काम है भाई कोई ज़रूरत नहीं, तुम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाला प्रोसेसर उसको दे दो, जिस प्रोसेसर में ग्राफिक्स है। जैसे इस प्रोसेसर में तुमको ग्राफिक्स मिलेगा, ठीक है, स्पेसिफिकेशन में जाओ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप इंटेल का ओरिजिनल वेबसाइट में चल जाओ, यहाँ पे आपको जैसे ये कौन सा प्रोसेसर देख रहे हैं i7 का 10 जनरेशन का, इसमें आप जाइए CPU स्पेसिफिकेशन में, हाँ ये देखो GPU स्पेसिफिकेशन, GPU मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये क्या होता है, सम प्रोसेसर हैव इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा पानी पीना पड़ रहा है, गला सूख रहा है इतना देर से। तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, तो सम प्रोसेसर हैव इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, मतलब कुछ प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स रहता है, विच मीन्स अ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब एक प्रोसेसर के अंदर और एक छोटा ब्रेन रहता है जिसका नाम क्या होता है GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो क्या करता है कंप्यूटर को ग्राफिक्स को कंट्रोल करता है। ठीक है,
कॉमन यूजेसेस फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। ये जो ग्राफिक्स है उसमें क्या कर सकते हैं हम? कैजुअल गेमिंग खेल सकते हैं, वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं, बेसिक फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब छोटा मोटा काम हम लोग इजीली इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इंटेल है इसका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पहले आता था उसका नाम था इंटेल एचडी ग्राफिक्स। अभी जो लेटेस्ट में आ रहा है वो है इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स, अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स। ठीक है, पहले ये वाला स्टिकर आप लोगों को देखने को मिलता था, अभी ये वाला स्टिकर देखने को मिलता है। ऐसे ही AMD में जो प्रोसेसर के अंदर ग्राफिक्स रहता है उसका नाम पहले होता था AMD रेडियन। ठीक है, रेडियन ग्राफिक्स। अभी जो आ रहा है रेडियन वेगा ग्राफिक्स आ रहा है लेटेस्ट में। ठीक है, आप अगर इसमें सर्च करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स। यूएचडी मतलब अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स है इसके अंदर। 630 कितना MB का है? 64 GB का है। ठीक है, ग्राफिक्स वीडियो मैक्सिमम मेमोरी कितना है? 64 GB का है। इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स दिया गया है। ठीक है, कौन सा प्रोसेसर में? i7 का 10 जनरेशन में। पुराना में आपको सिर्फ HD ग्राफिक्स मिलेगा, इसमें यूएचडी मतलब अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स। ऐसे AMD का जो होता है, AMD का जो Ryzen 5 देखते हैं, Ryzen स्पेसिफिकेशन देखते हैं। अच्छा, इंटेल का खुद का वेबसाइट से, सॉरी AMD का खुद का वेबसाइट से देखते हैं स्पेसिफिकेशन। देखिए इंटेल का खुद का वेबसाइट है, इसमें देखिए क्लिक करते हैं स्पेसिफिकेशन में, तो देखिए जनरल स्पेसिफिकेशन ग्राफिक्स कैपेबिलिटी कितना है, चलिए देखते हैं। नहीं दिख रहा भाई। डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड रिक्वायर्ड, ये वाला मतलब मॉडल में डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड का रिक्वायर्ड है। दूसरा वाला देखिए, Ryzen 9 का 9000 सीरीज देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, AMD रेडियन ग्राफिक्स। ठीक है, 2200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी स्पीड है इसके अंदर। GPU दिया गया है इन AMD का रेडियन ग्राफिक्स। अमेजोन वगैरह में भी दिखता है। ठीक है, कहाँ से दिखता है हमको भी पता नहीं है। जो लोग मतलब परचेस करते हैं ऑनलाइन उन लोगों को पता होगा। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे दिया जाता है ऑल डिटेल में। तो ये भी एक बार सब लोगों को देख लेना है। ठीक है, इसके अंदर ग्राफिक्स है कि नहीं इंटीग्रेटेड। अगर ग्राफिक्स रहेगा तो फ़ायदा क्या है, वो कैजुअल गेमिंग कर सकता है, बेसिक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कर सकता है, वीडियो एडिटिंग कर सकता है। ठीक है, छोटा मोटा, बड़ा नहीं। बड़ा के लिए अलग से ग्राफिक्स कार्ड आपको लगाना पड़ेगा। TDP ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब काम आएगा, फ़ैन खरीदने के टाइम में। हम लोग देखते हैं जब हम लोग CPU फ़ैन खरीदते हैं ना, तो बहुत तरह का हमको CPU फ़ैन मिलता है। ठीक है, अभी तो लिक्विड कूलिंग भी आ गया। देखो इस टाइप का कूलिंग का कितना दाम है फ़ैन का, 1000। इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 199 रुपये। तो भाई कौन सा मतलब कूलिंग लगाएंगे, या फिर नॉर्मल वाला जो होता है CPU फ़ैन इंटेल वाला जो नॉर्मल आता है ना, ये छोटा वाला, तो किस में कौन सा फ़ैन लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। ये मत समझो, देखते हो कि गेमिंग में सर ऐसे लगाते हैं दिखने में कूल लगता है। भाई दिखने में कूल के लिए नहीं लगाता, इसका काम है। ठीक है, ये TDP जो होता है ना, टेम्परेचर होता है। TDP का मतलब होता है टेम्परेचर। इसको किस में नापा जाता है, वाट में। प्रोसेसर के लास्ट में वाट लिखा रहता है। ठीक है, 65 वाट का होता है, 165 होता है। तो अगर 65 वाट के नीचे का है आपका प्रोसेसर, 40 वाट, 30 वाट, ठीक है, 60 वाट, इतना तक आप ये वाला फ़ैन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला ये नॉर्मल वाला।
ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है, इससे थोड़ा ये अच्छा है। तो अगर ज़्यादा TDP है, मतलब देखिए जो प्रोसेसर है ना इसमें TDP लिखा रहता है, कहाँ गया, अमेज़ॉन में देखो, ये देखिए अमेज़ॉन का कौन सा ये है मॉडल, कौन सा देख रहे हैं हम, राइजन का AMD राइजन 5 का 7000 सीरीज़ देख रहे हैं, ठीक है। ये कितना वाट का है देखो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 105 वाटेजेस, मतलब TDP इसका कितना है 105। तो इसमें ये वाला फ़ैन लगाने से नहीं चलेगा, इसमें हमको थोड़ा हाई फाई फ़ैन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका TDP बहुत हाई है। तो जिस प्रोसेसर का TDP हाई है उसमें थोड़ा अच्छा कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, नहीं तो प्रोसेसर गर्म होके कंप्यूटर बंद हो जाएगा, ज़्यादा चलाओगे तो ख़राब हो जाएगा। क्लियर? आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। TDP में पढ़ाने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का इम्पोर्टेंट चीज़ें ख़त्म होता है। और यहाँ पे मैं एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि एक कोर के अंदर 2 थ्रेड रहता है, कैसे मेमोरी भी रहता है एक प्रोसेसर के अंदर, और उसी के अंदर एक इंटीग्रेटेड GPU मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब एक छोटा दिमाग, ये एक दिमाग अलग अलग काम के लिए, ठीक है। ये मल्टी काम के लिए, मल्टी फंक्शन, ये जो मेमोरी मतलब जो काम आप डेली करते हैं वो ये पकड़ के रखता है। और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपका वीडियो जो क्वालिटी है इसको वो बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। अभी आते हैं देखो स्टार मार्क मतलब इंपॉर्टेंट, वी यूज़ दिस सॉफ्टवेयर टू नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द CPU। अभी आते हैं, अभी वीडियो के लास्ट तक हम लोग आ चुके हैं। तो अभी हम लोग सीक्रेट रिवील करेंगे। पहला सीक्रेट क्या है कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो कहाँ से पता करेंगे। तो देखो ये 2 सॉफ्टवेयर एज ए हार्डवेयर टेक्नीशियन, ये 2 सॉफ्टवेयर आपके पास रहना जरूरी है। पहला सॉफ्टवेयर क्या है CPU-Z, दूसरा सॉफ्टवेयर क्या है स्पेसी, ठीक है। स्पेसी, ये वाला लोगो याद रखिएगा, स्पेसी नाम यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने CPU-Z और स्पेसी। देखो मैं बंगाली हूँ तो हिंदी मेरा थोड़ा कमज़ोर है। तो CPU-Z और स्पेसी ये 2 सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। इतना सारा टैब को बंद कर देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं CPU-Z, ठीक है। डाउनलोड लिखिएगा, यहाँ से आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा फ्री में। और एक तो सॉफ्टवेयर क्या है स्पेसी, SPECY, स्पेसी नहीं, स्पेसी है ना, स्पेसी भी आपको फ्री में मिल जाएगा। उसका लोगो देख लीजिए, इस टाइप का लोगो होता है, ठीक है। उसका नाम होता है SPECCY, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग तो यहाँ पे मैंने गलत दे दिया, लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। अरे ये देखिए डाउनलोड इट है ना, स्पेसी में क्लिक करेंगे, फ्री डाउनलोड, दोनों ही फ्री सॉफ्टवेयर है बिल्कुल, ठीक है। स्पेसी अभी देखिए किसी का अगर प्रोसेसर देखना है कि भाई इसका प्रोसेसर कैसा है, ठीक है, तो कहाँ से देखेंगे। जैसे कि मेरा यही लैपटॉप का, तो स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे टास्क मैनेजर। आप कहीं से भी जा सकते हैं, रन से भी जा सकते हैं, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट करके भी जा सकते हैं। आपको जाना है टास्क मैनेजर में, ठीक है। ये जो टास्क मैनेजर, इसमें क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे चल जाएगा परफॉर्मेंस में, ठीक है। परफॉर्मेंस में जाने के बाद देखिए मेरा CPU जो है ना 94% यूज़ हो रहा है। देखिए कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसके कारण, रिकॉर्डिंग के कारण। जब हम लोग लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं या स्ट्रीमिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो CPU बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो देखिए CPU में जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आ रहा है मेरा इंटेल का 8250U प्रोसेसर है मेरा लैपटॉप का। इसमें कितना गीगाहर्ट्ज का है, 1.60 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड है, 8 जेनरेशन है। इसमें कोर कितना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कोर है 4, और लॉजिकल प्रोसेसर मतलब थ्रेड कितना है 8। कैशे मेमोरी कितना है, देखिए L1 में मेरा कैशे मेमोरी है 256 KB, L2 में है 1 MB,
और L3 में है 6 MB। हम बोले ना L1 में KB रहता है, मतलब छोटा मेमोरी होता है, उससे थोड़ा L2 बड़ा होता है MB में, और L3 में 6 MB है। मतलब टोटल मेरा कितना है 6, एक और इसको एक ही पकड़ लेते हैं मानिए, तो 7 पॉइंट समथिंग MB मेरा कैशे मेमोरी है। ठीक है, मेरा क्लॉक स्पीड अभी चल रहा है 2 पॉइंट इतना गीगाहर्ट्ज का। कंपनी जो मतलब इनबिल्ट मेरा को दिया है 1.60 गीगाहर्ट्ज का। ये देखिए बेस स्पीड कितना है 1.80 गीगाहर्ट्ज। सॉकेट एक है, मतलब एक ही सॉकेट रहता है हम लोगों का पर्सनल कंप्यूटर में। जो सर्वर वगैरह होता है उसमें 2-4 प्रोसेसर बैठाने की जगह रहता है, वो अलग बात है। देखिए अभी मेरा CPU थोड़ा कम ये हुआ, 41% में आया। क्यों? क्योंकि वो टैब वगैरह बंद किया ना मैंने क्रोम का। तो ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने के लिए आपको क्या कोर ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग। अच्छा अभी और एक मतलब आप लोगों के सरप्राइज बाकी है। ठीक है, अभी नहीं देंगे, लास्ट में देंगे, एकदम लास्ट तक वीडियो देखिए तभी देंगे। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ CPU में। कितना टाइप का CPU है चिंता मत कीजिए, यही लास्ट है मेरा। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट हो गया। चलो, तो टाइप्स ऑफ CPU, कितना टाइप का CPU होता है? तो इंटेल हो चाहे AMD हो, ये 3 तरह का CPU बनाता है। एक LGA टाइप, एक PGA टाइप और एक BGA टाइप। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में मैंने दिखा हूँ, एक प्रोसेसर के पीछे में देखिए पिन नहीं है, इसको बोला जाता है LGA, लैंड ग्रेड एरे टाइप प्रोसेसर। एक के पीछे देखिए पिन है, तो AMD ज़्यादातर ये वाला प्रोसेसर बनाता है, इंटेल ज़्यादातर ये वाला बनाता है, लैपटॉप के लिए इंटेल ये वाला बनाता है। तो ये PGA प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर के पीछे में देखिए आपको पिन दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है पिन ग्रेड एरे। और ये है बॉल वाला प्रोसेसर, मतलब जो चिपका हुआ रहता है मदरबोर्ड के साथ। जो भी आपको AMD मतलब अभी लैपटॉप जो लेटेस्ट जनरेशन में जो लैपटॉप आपको मिलेगा AMD और इंटेल, उसमें आपको ये BGA प्रोसेसर मिलेगा, जो कि आप हाथ से उठा नहीं सकते। लेकिन डेस्कटॉप वगैरह में आपको ये 2 टाइप का मिलेगा, एक LGA और एक PGA। अभी तो सब LGA में ही आ गया है, PGA उतना नहीं ये कर रहा है मैन्युफैक्चर, लेकिन तीनों आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा पढ़ाना काम है भाई, हम सब जानकारी आपको देंगे ताकि आप लोग पीछे ना रहे। तो LGA क्या होता है? लैंड ग्रेड एरे, जिसमें क्या लैंड रहता है, पिन नहीं रहता है, उसका जो सॉकेट होता है उसमें पिन रहता है। PGA क्या होता है? पिन ग्रेड एरे, मतलब प्रोसेसर के पीछे साइड में ऐसे पिन रहता है। ठीक है, और सॉकेट में ऐसे छेंदा छेंदा रहता है, जाके वहाँ पे लग जाता है। बॉल ग्रेड एरे, मतलब पीछे साइड में ऐसे गोल गोल बॉल रहता है, सोल्डरिंग बॉल। ये क्या होता है? बोर्ड में सोल्डर करके चिपकाया जाता है। ठीक है, क्लियर? बस आज का क्लास यहीं तक था। एक छोटा सा सरप्राइज है, जैसे कि यहाँ पे अच्छा कहाँ गया भाई वो वाला? अच्छा, फॉर बेसिक वर्क ऑफिशियल ये वाला है। ये देखिए, रुकिए रुकिए, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी समझा देता हूँ। अरे बहुत हैंग कर रहा है आज मेरा कंप्यूटर, पता नहीं क्यों। पता है वैसे हार्ड डिस्क मेरा ख़राब हो चुका है, इसको SSD में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हार्ड डिस्क बहुत पुराना हो गया है। ये देखिए, ये PDF भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CPU आइडेंटिफिकेशन बाय वर्क। इसीलिए मैं लास्ट में दिखा रहा हूँ कि आप लोग ये पूरा वीडियो देखें। जो पूरा वीडियो देखेगा वही मतलब उसी को सोना मिलेगा। ठीक है, एक हम लोग बचपन में बोलते थे ना, जो लास्ट तक टिका रहेगा उसी को सोना मिलेगा, जो नहीं रहेगा उसको नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आया है कंप्यूटर खरीदने या लैपटॉप खरीदने, तो उसको कैसे आप प्रोवाइड करेंगे कि कौन सा CPU लेना बेहतर है। तो बाय वर्क से, अगर कोई बोल रहा है कि बेसिक हमको वर्क करना है, ऑफिशियल फोटोशॉप या इंटरनेट चलाना है, तो उसको 4 कोर या 2.2 से 3 गीगाहर्ट्ज का कोई भी प्रोसेसर आप दे सकते हैं, चाहे वो इंटेल का हो चाहे AMD का हो, चाहे i3 हो चाहे i5 हो, चाहे AMD Ryzen 3 हो, Ryzen 5 हो, कोई भी 4 कोर का प्रोसेसर, मैंने मिनिमम उसको 4 कोर चाहिए और 2.2 से 3 गीगाहर्ट्ज क्लॉक होने पे ही आराम से वो बेसिक काम कर पाएगा। गेमिंग या एडिटिंग नॉर्मल वाला, उसके लिए आपको लगभग 4 से 6 कोर का प्रोसेसर चाहिए और 8 से 12 थ्रेड चाहिए होगा और 3.5 से 4 गीगाहर्ट्ज तक आपको क्लॉक स्पीड चाहिए होगा। ठीक है, तभी आप अच्छे से गेमिंग या एडिटिंग कर पाएंगे। अगर आपको प्रोफेशनल, अच्छा स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया, प्रोफेशनल हो गया। ठीक है, इसको हम बाद में एडिट कर देंगे।
तो अगर प्रोफेशनल गेमिंग मतलब अच्छा एकदम स्ट्रीमिंग करता है, पबजी फ्री फायर ये सब हाई फाई गेमिंग खेलता है, कोई 3D डिज़ाइन करता है, मतलब कैड फैड का मतलब काम करता है, या 4K वीडियो एडिटिंग या 8K वीडियो एडिटिंग करता है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 8 कोर और 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम जितना अच्छा होगा उतना अच्छा है, ठीक है। 24 कोर 20 कोर ये सब ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम आपको कितना देना पड़ेगा, 8 कोर से 16 थ्रेड और क्लॉक 4 से 5 क्लॉक देना पड़ेगा। अब जाते हैं दाम पे। CPU का दाम का वाइज 10,000 से 12,000 के आसपास आपको मिल जाएगा Ryzen 3 और Intel i3 प्रोसेसर। किसी का बजट अगर 10 से 12,000 है तो उसको आप Ryzen 3 या i3 प्रोसेसर सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 4 कोर और 3.34 से मैंने 3 से 4 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि वो बेसिक काम कर पाएगा, जैसे बेसिक वर्क, ऑफिशियल फोटोशॉप ये सब काम इससे आराम से कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 4 कोर भी हो, 3 से 4 गीगाहर्ट्ज, और मैंने पहले बता दिया है कि मिनिमम 2 से 3 गीगाहर्ट्ज और 4 कोर से चलेगा। किसी का बजट अगर 10 से 20,000 रुपये है तो उसको आप Ryzen 5 या Intel i5 प्रोसेसर में मतलब सजेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 6 कोर और 3.5 से लेकर 4.5 गीगाहर्ट्ज तक स्पीड आपको क्लॉक स्पीड मिल जाता है, जो आपको नॉर्मल गेमिंग या फिर एडिटिंग के लिए काम आ जाएगा। अगर किसी का बजट 20,000 से ऊपर है तो उसको आप इजीली Ryzen 7 या Intel i7 या i9 सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम 8 कोर और 4-5 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाता है। ये सब जो लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया है ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं ये आपको बहुत काम में आएगा, ठीक है, सजेस्ट करने के लिए, ताकि आप कहीं पे मतलब कंफ्यूज ना हो जाए और कस्टमर को भी आप कंफ्यूज ना किया करें, ठीक है। कस्टमर अगर आता है कि मेरा भाई ये काम है तो उसको सजेस्ट कीजिए। आप 4 कोर का कोई भी प्रोसेसर ले सकते हैं, तो आप इजीली देख लीजिए। वो अगर कस्टमर आके बोल रहा है कि हम लेना चाह रहे हैं i5 का 10 जनरेशन, तो आप नेट में सर्च कर लीजिए कि i5 का 10 जनरेशन में कितना कोर है, तो देख लीजिए इसमें चार्ट से कि भाई i5 का 10 में मान लीजिए 8 कोर है, तो उसमें इजीली वो प्रोफेशनली गेमिंग या 3D डिज़ाइनिंग कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं तक था। थैंक यू, और सबको बहुत बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने के लिए और मतलब इनकरेज करने के लिए वीडियो बनाने में। आप सब अगर सीख पाएंगे मेरे वीडियो से कुछ, तभी मेरा मतलब होता है ना वीडियो बनाना मतलब ये होगा। तो थैंक यू सबको, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। चैनल को जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज, और कुछ भी दिक्कत होगा आप हमको व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर रात को फ़ोन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, हम खुद ही आपको रिटर्न कॉल कर लीजिए। टेलीग्राम में भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हम और जो बोले फिर से बोल रहे हैं, नेक्स्ट महीना से हम क्लास करवाएंगे, लाइव क्लास। आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप लोगों को लाइव क्लास ज़रूरत है कि नहीं है। डेली नहीं होगा, हर संडे को होगा। नेक्स्ट मतलब महीना से हर संडे को क्लास कराएंगे, ठीक है। 8 बजे से शाम को 8 बजे से रात 10 या 11 बजे तक, ठीक है। जितना होगा 10 बजे तक ही टाइम रखते हैं, देखते हैं कितना लड़का आ रहा है नहीं लड़का आ रहा है, जैसे होगा वैसे क्लास कराते जाएंगे, ठीक है। क्लियर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए।